नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो बिल्कुल आपको पता होगा कि हम लोग जो गागर में सागर बुक आई है एसएससी जीडी के लिए 2026 की बुक जो है, यह जो बुक आई है 2026 के लिए गागर में सागर, इस बुक को हम लोग सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, अगर आप हमसे जुड़े हैं तो आपको बिल्कुल पता होगा। ठीक है, तो बात करते हैं इस समय सुबह की बात करते हैं। 8 बजे हमारी क्लास जो होती है वो मैथ की होती है। ठीक है, मैथ में आज हमारा जो टॉपिक रहेगा टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस की बात करते हैं और यह आपका 14 नंबर का वीडियो है। ठीक है, 14 नंबर का वीडियो है। इससे पहले की अगर हम बात करते हैं तो 13 चैप्टर कंप्लीट करा दिए गए हैं। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं जो 13 चैप्टर कंप्लीट कराए गए हैं, अगर आप इसको पिछला वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या आप इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ प्लेलिस्ट बनाया गया है। आप वहाँ से चाहे मैथ हो, रीजनिंग हो, हिंदी हो, जीके जीएस हो या फिर स्टैटिक का पार्ट हो, उन सभी का वीडियो आप देखना चाहते हैं क्रमागत से तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। और देखिए, एक दिन में एक चैप्टर कंप्लीट करने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, अर्थात एक वीडियो जो आपको मिलेगी वह एक चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, उससे रिवीजन आपको बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा इस बुक से अगर हम बात करते हैं तो। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। अगर हम बात करते हैं आप इस बुक का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो देखिए, पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या आप अपने टेलीग्राम में जाइए, वहाँ सर्च कीजिए टेस्ट वाला 223 फिर 224, यह सर्च कीजिएगा। आपके सामने एक टेलीग्राम चैनल खुलेगा जिसका लोगो यहाँ लगा रहेगा। आप लोगो को पहचान करके उसमें ज्वाइन हो जाइएगा और वहाँ से जो इच्छा कहे आप वहाँ से हर एक पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम प्रश्न शुरू करते हैं टाइम, स्पीड, डिस्टेंस से, प्रश्न संख्या 1 से। देखिए, अगर हम इसकी बात करते हैं, देखिए पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, इसमें कह रहा है कि ए और बी, मिनट, ठीक है, कह रहा ए और बी की चाल का अनुपात दिया है 3:5। उनकी चाल का अनुपात कितना है? 3:5 है। बी एक निश्चित दूरी तय करने में 18 मिनट का समय लेता है। ठीक है, तो ए समान दूरी तय करने में कितना समय लेगा? देखिए, जब दूरी समान रहती है आपकी, जब दूरी समान होती है तो जो चाल का अनुपात होता है उसका उल्टा समय का अनुपात हो जाएगा। यह क्या हो रहा है? ठीक, जैसे यहाँ हमसे बताया गया है कि उनकी चाल का अनुपात कितना दिया है, तो आप कहेंगे 3:5 दिया है। पहला ए है, दूसरा बी है, तो इनके समय का अनुपात क्या हो जाएगा? जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, 5:3 हो जाएगा। अब ए को कितना मिनट लग रहा है? 5 मिनट। बी को कितना मिनट लग रहा है? 3 मिनट। लेकिन प्रश्न में कह रहा है नहीं, बी को 18 मिनट लग रहा है, अर्थात 3 बराबर हमें 18 दिया है, तो एक अनुपात बराबर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो 5 का मान कितना हो जाएगा? 6×5 30 मिनट लगेगा। बी को वही दूरी तय करने में कितना लगेगा? तो आप कहेंगे 30 मिनट का समय लगेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 2। देखिए, प्रश्न संख्या 2 की अगर हम बात करते हैं तो इसमें देखिए, कह रहा है कि ए बी से 3 गुना तेज है, बी सी से 2 गुना तेज है। यदि कोई यात्रा सी जो है 66 मिनट में तय करता है तो ए द्वारा लिया गया समय कितना होगा? देखिए, प्रश्न में हमसे कह रहा है 3 व्यक्ति हैं, ए है, बी है और सी है। कह रहा है ए जो है बी से 3 गुना तेज है। अगर बी 1 है तो यह 3 गुना तेज है। ठीक है, ए। लेकिन दूसरी लाइन में कह रहा है बी जो है सी से 2 गुना तेज है। बी अगर 2 गुना तेज है तो सी कितना है? 1 गुना है। ठीक है, यह प्रश्न के अनुसार हो गया है। चलिए, अब अनुपात बनाने के लिए बगल वाली जगह, खाली जगह के बगल वाली संख्या को भर दिया जाता है। अनुपात से ही हम लोग पढ़ते चले आए हैं। तो आप कहेंगे 3 दूना के 6 हो जाएगा, 2 इकन्ने 2 हो जाएगा, 1 इकन्ने 1 हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा? इनकी आप कहेंगे स्पीड हो जाएगा, चाल का अनुपात हो गया। लेकिन समय का निकालने के लिए जस्ट इसका उल्टा करना पड़ेगा। टाइम का निकालने के लिए, टाइम का निकालने के लिए इसका उल्टा करना पड़ेगा। तो उल्टा करने के लिए आप एक काम कीजिए, देखिए उल्टा कैसे किया जाता है। देखिए हम बात करते हैं। ठीक, जैसे हमें निकालना है ए का मान, हमें ए का निकालना है, तो आप इस पहली संख्या को ढक लीजिए।
पहली संख्या को आप क्या करेंगे, ढक लेंगे। बाकी जो दोनों शेष संख्या यह बची हैं 2 और 1, इन दोनों संख्याओं का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 ही करने 2 हो जाएगा। तो ए का समय कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। हम पेन चेंज करते हैं। तो ए का समय कितना लगेगा, आप कहेंगे 2 मिनट या 2 घंटे, जो भी दिया गया है, मिनट में बात की गई है तो 2 मिनट लगेगा। ठीक है। अब जैसे हमें बी का निकालना है तो बी का अनुपात निकालना है, फिर उसके बाद बी वाली संख्या को ढकेंगे। ठीक है। अब यहाँ हम बी वाली संख्या को मान लीजिए ढक ले रहे हैं। ठीक है, इसको ढक दिए। अब जो शेष संख्या बची है 6 और 1 बचा है तो इसका गुणा कर दीजिए, 6 करने 6 हो जाएगा। ठीक है। अब उसी प्रकार सी का निकालना है तो संख्या सी को ढक लीजिए। एक मिनट। ठीक है, सी को ढक के बाकी जो शेष संख्या बची है उन दोनों संख्याओं का गुणा कर दीजिए। तो 6 दूना के कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यह अनुपात हो गया। संख्या कट रही है तो आप इसे काट भी सकते हैं। जैसे 2 से काटिए, 2 ही करने 2 हो जाएगा, 2 तिया के 6 हो जाएगा, 2 छक 12 हो जाएगा। हमसे कह रहा है इनका समय हो गया है। अब हमसे प्रश्न में कह रहा है कि सी को 66 मिनट लगता है। हमारे हिसाब से सी को कितना मिनट लग रहा है, 6 मिनट लग रहा है। लेकिन 6 बराबर दिया गया है 66, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 11 मिनट हो जाएगा। 1 अनुपात बराबर 11 मिनट हो गया। तो हमसे पूछा है ए का मान। ए का अनुपात 1 है तो 11 को गुणा 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 मिनट लगेंगे। कितना लगेंगे, 11 मिनट। 11 आपके ऑप्शन पहले वाले में ही दिया है तो पहला वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। प्रश्न आपसे पूछा गया है, इसमें कह रहा है एक व्यक्ति जो है 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए निश्चित दूरी को 6 घंटे 15 मिनट में तय करता है। यदि वह समान दूरी जो है 5 घंटे 10 मिनट में साइकिल से तय करता है तो साइकिल की प्रति घंटे की चाल क्या होगी, वह हमें बताना है। देखिए, अगर वह 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है और 6 घंटा 15 मिनट चलता है, ठीक है, तो 6 घंटा 15 मिनट चलने का मतलब क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे देखिए 6 घंटा को मिनट में बता दीजिए तो कितना हो जाएगा, 360 मिनट हो जाएंगे। ठीक है, प्लस 15 मिनट और चला है तो आप कहेंगे कुल कितनी दूरी चला है, 375 मिनट चला है। ठीक है, कितने समय तक चला है, 375 मिनट चला है। लेकिन उसकी दूरी कितना है, 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। 375 मिनट चला है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, तो इसको मिनट में बनाने के लिए 60 से इसमें भाग दे दीजिए। आप जो संख्या कट रही है उसको काट दीजिए। आप 15 से काटिए, हाँ 15 चौक 60 हो जाएगा। इसको काटेंगे, 15 दूना के 30 हो जाएगा और 15 पचे 75 होता है, 15 पचे 75 हो जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा। तो आप कहेंगे चाल कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 25 हो जाएगी। ठीक है, 25 किलोमीटर की दूरी हो जाएगी। हमसे कह रहा है कि समान दूरी, जो यही दूरी है 25 किलोमीटर की दूरी, अब इस दूरी को वह 5 घंटा 10 मिनट में साइकिल से तय करता है तो कितने की स्पीड से चलेगा। 5 घंटा 10 मिनट अर्थात 5 छक 30, 310 मिनट। 310 मिनट की दूरी 310 मिनट में यह चलता है कितना, 25 किलोमीटर की दूरी 310 मिनट में चलता है तो कितने की स्पीड से चलेगा, यह हमको पता चल जाएगा। ठीक है, देखिए अगर हम बात करते हैं, एक मिनट, इसको ना थोड़ा सा हम यहाँ लिखते हैं। हमें चलना है कितना, तो आप कहेंगे 25 किलोमीटर की दूरी तय करना है। मिनट में दिया है यह कितना, 360 मिनट। घंटे में बनाने के लिए 60 से इसमें भाग देना है, तो 60 से भाग देने का अर्थ है ऊपर आप 60 से गुणा कर देंगे। यहाँ तक तो आप बिल्कुल समझ रहे होंगे। अब जो संख्या कट रही है आप उसे काट सकते हैं। जैसे 0 से 0 काट दीजिए, 25 छक 150 हो जाएगा। 150 में भाग देना है 31 से। ठीक है, 31 से अगर हम बात करते हैं तो 31 पंचे लगभग 5 बार में जाएगा। लगभग में 5 बार बात करते हैं। लगभग 5 बार कौन सा, या तो 3 के पास दिया है, 3.5 के आसपास, जो भी 2 दिया है, लगभग यही 5 के आसपास में है, तो आप यह ऑप्शन लगा के आगे बढ़ सकते हैं। और वैसे गुणा करेंगे तो अब भी आप गुणा कर सकते हैं। जैसे भाग देंगे तो 4 बार में जाएगा और शेष बचेगा कितना, 26/31 हो जाएगा। यह आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपके डी वाले में दिया गया है। चलिए तीसरा के बाद देखिए चौथा नंबर का प्रश्न है, इसकी बात करते हैं।
चंडीगढ़ से अमृतसर की दूरी कितना है? 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 4.5 घंटे में तय की जाती है। समय कह रहा यात्रा के समय में 30 मिनट की, आगे कह रहा 30 मिनट की बचत करने के लिए कितने किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि करनी पड़ेगी उसकी चाल में। हमसे कह रहा है कि चंडीगढ़ से अमृतसर की दूरी जो है 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अगर चलता है, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है 4.5 घंटा, तो कितना किलोमीटर चलेगा? दूरी बराबर होता है यही ना, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। ठीक, दूरी हमें निकालना है तो आप कहेंगे दूरी निकालना है, चाल कितने दिया है? 50 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, समय कितना लग रहा है? 4.5 घंटा लग रहा है, तो गुणा कर दीजिए, कितना? 0 हो जाएगा, 5 × 5 = 25, 2 × 5 = 20, 2 × 22, एक अंक बाद दशमलव लगा दीजिए, अर्थात आप कह सकते हैं दूरी कितना हो जाएगा? 225 किलोमीटर हो जाएगा। अब 225 किलोमीटर की दूरी को जो है 30 मिनट कम अर्थात 4 घंटे में तय करना चाहता है, तो कितने की वृद्धि करेगा? 30 मिनट कम करने का मतलब यह 4.5 घंटा था, तो 4.5 घंटा में से 30 मिनट घटा देंगे तो कितना बचेगा? तो आप कहेंगे 4 घंटा। अब 225 किलोमीटर की दूरी है, 4 घंटा में तय करेगा तो कितना वृद्धि करेगा? 4 × 5 = 20 हो जाएगा, 4 × 6 = 24 हो जाएगा, 4 दूना के 8, 4 × 5 = 20 हो जाएगा। पहले उसकी चाल कितनी थी? तो आप कहेंगे उसकी चाल पहले 50 थी, अब कितनी हो गई है? तो आप कहेंगे 56.25। कितने की बढ़ोतरी हुई है, कितने की वृद्धि हुई? तो आप कहेंगे 6.25। ठीक, 6.25 हो जाएगा, किसमें दिया है देखते हैं। 6.25 आपके ऑप्शन बी वाले में है, तो यहाँ कह सकते हैं बी वाला बिल्कुल सही दिया है। ठीक है, चलिए आगे की अब हम बात करते हैं, चौथा प्रश्न हो गया है, 5वें नंबर की बात करते हैं। देखिए 5वां प्रश्न इसमें कह रहा है आपसे कि एक ट्रक 30 मिनट में 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ठीक है, दूरी तय करता है और इसकी चाल में 15 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी कर दी जाती है, तो समान दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? पहले हम लोग दूरी निकाल लेते हैं, दूरी अच्छा हमें दिया गया तो पहले उसकी चाल निकालते हैं। चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, दूरी बटा समय होता है। हमें चाल बताना है, स्पीड की हम बात करते हैं। दूरी कितना दिया है? तो आप कहेंगे 20 किलोमीटर दिया गया है। कितने मिनट में कह रहा है? 30 मिनट में तय कर रहा है। मिनट को घंटे में बनाने के लिए आप कहेंगे यहाँ 60 में भाग देना पड़ेगा, तो 60 में भाग देने का अर्थ है यहाँ ऊपर गुणे में कर दीजिए उसको 60 को, यह हो जाएगा। 30 से काटेंगे, 30 दूना के 60, 20 दूना के 40, दूरी कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे 40 किलोमीटर की दूरी हो जाएगी। 40 किलोमीटर की दूरी में जो है, अब इसमें पहले की चाल जो थी, अच्छा 40 किलोमीटर प्रति घंटा हमने इसको चाल निकालना है ना, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वह चल रहा है और कह रहा है कि उसकी चाल में जो है 15 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाती है। अगर 40 है तो 15 कम कर दीजिए तो कितना बचेगा? तो आप कहेंगे 25 बचेगा, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कह रहा है कि वही दूरी 25 किलोमीटर प्रति घंटा की कम समान दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा? दूरी कितनी दी गई थी? तो यहाँ दूरी दिया गया था कितना? 20। अब 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलेगा तो कितना समय लगेगा ये हमको बताना है। 5 से काटिए, 5 चौक 20 हो जाएगा, 5 पचे 25 हो जाएगा। घंटे में मिनट में बनाने के लिए कितना होता है? 5/18 से गुणा कर दिया जाता है। ठीक, 5/18 से 18 निकालने से मतलब है आप मीटर प्रति सेकंड में चल जाएगा, फिर उसको भाग देना है 60 से। तो एक काम कीजिए ना, आप सीधा मिनट में ही बता दीजिए। जैसे हमें दिया गया है कितनी दूरी है, देखिए यहाँ से हम फिर से लिखते हैं। दूरी हमको दी गई है कितनी है? तो आप कहेंगे दूरी दिया है कितना? 20 किलोमीटर की दूरी है। अब 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलेगा और घंटे को जो है मिनट में हमें बताना है, क्योंकि ऑप्शन मिनट में दिया है। तो मिनट में बनाने के लिए 60 से इसमें भाग देना है, तो 60 से भाग देने का अर्थ है ऊपर 60 का गुणा कर दीजिए। ठीक, जो संख्या काट रही है आप उसको काट दीजिए। 5 से काटिए, 5 चौक 20 हो जाएगा, 5 पचे 25 हो जाएगा। 15 से काटिए, 5 से काटिए, 5 इकन्ने 5 हो जाएगा और 5 दूना के 10 हो जाएगा। 12 चौक कितना हो जाएगा? 48 मिनट लगेंगे। कितना लगेगा? 48 मिनट आपके ऑप्शन बी वाले में दिया है, तो आप यहाँ कह सकते हैं बी वाला बिल्कुल सही दिया है। चलिए 5 के बाद 6वां नंबर का प्रश्न देखते हैं। देखिए
देखिए कह रहा है एक बस 30 किलोमीटर की दूरी जो है 45 मिनट में तय करती है। आगे वह पहले तय की गई दूरी को दोगुनी कह रहा है कि दोगुनी दूरी जो है 60 मिनट में तय करती है, तो बस की औसत चाल ज्ञात करना है। बस की औसत चाल हमसे पूछा है, तो देखिए औसत चाल की अगर हम बात करते हैं, दो तरीका होता है लगाने के लिए। एक तो आप शॉर्ट मेथड से लगा सकते हैं। बात करते हैं दूसरे की, तो दूसरा एक होता है, देखिए कुल दूरी बटा बट होता है कुल दूरी बटे कुल समय होता है। यह सभी को आपको पता होगा, लेकिन हम इस मेथड से ना चलते हुए हमको क्वेश्चन को थोड़ा सा आसानी में करना है। हम मिनट पे लगा देते हैं। मिनट हमारा कितना, पहले 45 मिनट लग रहा है, ठीक है। दोबारा जो है 60 मिनट लग रहा है, दोनों का एलसीएम ले लीजिए। तो 45 और 60 का कितना एलसीएम हो जाएगा, 180 हो जाएगा। 45 चौक कितना होता है, 45 दूना 90, 9 दूना 18, ठीक है। और 6 त्रिक 18 हो जाएगा। दो गुना की चाल के मतलब एक बार गया फिर वापस आया है, तो आप कहेंगे 180 का 2 गुना कर दीजिए। दोनों मिलकर के काम किए हैं, 4 3 7 से इसमें भाग दे दीजिए। 18 दूना के 36 हो जाएगा, 360 में भाग देना है 7, 7 बचे 35 हो जाएगा, एक बचा है 7 इकन्ने 7 हो जाएगा, 3 बचा है, और 7 चौक 28, और 7 चौक 28, फिर लगभग लगभग एक बार जाएगा। यह हो जाएगा। आप इस तरीके से लगा सकते हैं। यह दूसरा तरीका होता है। देखिए अगर इसकी हम बात करते हैं, एक दूसरा तरीका होता है जो बुक में अक्सर दिया रहता है। यह 2-3 बार लगाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे हम बात करते हैं बुक में कैसे दिया होगा। दूरी कितनी दी गई है, 30 किलोमीटर कह रहा है। फिर उसके बाद कह रहा है कि दोगुनी दूरी, इसका 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 किलोमीटर। टोटल दूरी हो गई हमारी कितनी, तो आप यहाँ कह सकते हैं 90, ठीक है। और समय कितना लगा है, पहले 45 मिनट लग रहा है और दूसरे जो है 60 मिनट का समय लग रहा है। टोटल कितना हो जाएगा, 105 मिनट की दूरी लग रही है, 105 मिनट का समय लग रहा है। तो काट दीजिए जो संख्या कट रही है। जैसे इसको बात करते हैं, एक काम कीजिए, रहने दीजिए, काटिए नहीं। 90/105 है, 105 मिनट है, तो इसको घंटे में बनाने के लिए 60 से इसमें भाग देना है। तो 60 में भाग देने का अर्थ है यहाँ 60 में गुणा कर दीजिए, ठीक है। चलिए अब संख्या को काट दीजिए, जो संख्या कट रही है। 15 से काटिए, 15 छक्का 90 होता है, 15 सत्ते 105, 7 छक 36 हो जाएगा, 307/60। अब देखिए वही आया है यहाँ। यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ हमने निकाला था 360/7। अक्सर यहाँ आप देख सकते हैं 360/7, ठीक। यहाँ भी वही आया है, और लास्ट में यहाँ भी हमने सॉल्व किया तो वही आया है 360/7, ठीक है। तो आप वहाँ से भी लगाइए या यहाँ से लगाइए, दोनों से आंसर आपका सेम आएगा, लेकिन आपको जिस तरीके से प्रैक्टिस है आप उसी तरीके से लगाइएगा। चलिए 6 के बाद देखिए 7वां नंबर का प्रश्न है। चलिए 7वें नंबर की बात करते हैं, तो इसमें देखिए आपसे पूछा गया है 8 किलोमीटर प्रति घंटे। आज कह रहा है कि 8 किलोमीटर की 4 क्रमिक दूरियां हैं। पहला है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा 18 किलोमीटर प्रति घंटा, तीसरा 24 किलोमीटर प्रति घंटा, और चौथा जो है 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से औसत चाल हमें बताना है। देखिए यहाँ भी औसत चाल हमें निकालना है, तो आप एक काम कीजिए, कितनी पहली चाल है, आप कहेंगे 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, दूसरी 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, तीसरी 24 किलोमीटर प्रति घंटा है, और चौथी कितनी है, आप कहेंगे 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। सभी का आप एलसीएम ले लीजिए। सभी का एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 छक 72, 18 चौक 72, 24 तियाँ 72, ठीक है। 72 ले लीजिए, 12 छक 72 हो जाएगा। कितना मिनट लगेगा, तो आप कहेंगे 6 घंटे का समय लगेगा। और 18 चौक 72, 4 घंटे का, 24 तियाँ 72 हो जाएगा, और 36 दूना के 72 हो जाएगा। अब 72 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन हमसे कह रहा है कि 4 क्रमिक दूरियां हैं। 4 क्रमिक दूरियां हैं, तो आप कहेंगे इसका 4 गुना कर दीजिए, जितना गुना कहे उतना गुना कर दीजिए। 4 बार कहा है तो 4 गुना कर दीजिए। अब कितना घंटा का समय लगेगा, 6 4 10, 3 13, 2 15, ठीक। 15 से इसमें भाग दे दीजिए, बस। 3 से काटिए, हाँ 3 से काटेंगे, 3 पचे 15 हो जाएगा, 3 दूना के 6 हो जाएगा, 3 चौक 12 होता है, ठीक है। 24 चौक 96 होता है, 5 से भाग दे दीजिए, तो 5 इकन्ने 5 हो जाएगा, 5 नमा के 45 होता है, और 5 दूना के 10 हो जाएगा, 19.2 हो जाएगा इसका औसत। कितना,
19.2 आपके ऑप्शन बी वाले में दिया है, तो आप बी वाला यहाँ लगा सकते हैं, ठीक है। और दूसरा मेथड क्या, आप बुक वाला की बात करते हैं तो देखिए एक मिनट, बुक वाले की अगर हम बात करते हैं तो हमसे कह रहा था कि 8 क्रमिक दूरियां हैं, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, यह चलेगा कितने की स्पीड से, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर 8 किलोमीटर का चलेगा कितने से, 18 चलेगा। फिर 8 चलेगा कितने की स्पीड से, तो आप कहेंगे 24 के। फिर 8 चला है कितना, 36 की स्पीड से। अब टोटल कितनी दूरी होगी, 8 8 16, 8 चौक 32, ठीक है। इस प्रकार से आप यहाँ सॉल्व करेंगे, लेकिन हम कोशिश करेंगे आप इससे करिएगा, आसानी पड़ेगी, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, 7वां हो गया है, 8वें नंबर की बात करते हैं। देखिए 8वां प्रश्न है, आपसे पूछा गया है, औसत का कोई भी प्रश्न आप लगाएंगे जिस तरीके से हम बताते हैं चाल समय दूरी वाले से, जैसे हमने उसमें पढ़ा था कि एक व्यक्ति इतने दिन में काम कर सकता है, वे दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, उस प्रकार से लगाएंगे तो आप जल्दी लगा सकते हैं। एक व्यक्ति जो है 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 2 घंटे की यात्रा करता है, ठीक है। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 2.5 घंटे की यात्रा करता है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 3 घंटा यात्रा करता है। तो पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल निकाल दीजिए। तो वही बता दीजिए फिर, जो कितने किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है तो उसी पर आप लगा दीजिए, ठीक है। 50 किलोमीटर प्रति घंटे की काम कर रहा है और यह 40 किलोमीटर प्रति घंटा काम कर रहा है, तीसरा जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा कर रहा है। तीनों का एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 5 6, 600 ले लीजिए, सभी में 0 कॉमन है। तो आप 5 से काटेंगे तो कितना, 12 25 60 हो जाएगा। 4 से काटेंगे 15 चौक 60 होता है, और 60 से करेंगे 10 बार में जाएगा, ठीक है। यह हो गया इनका एलसीएम। और इनकी बात करते हैं इतने घंटे का समय लगेगा, हमारे हिसाब से दूरी कितनी है, तो आप कहेंगे 600 की दूरी है, और यह 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलेगा तो 12 घंटे का समय लगेगा। दूसरा जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलेगा तो 15 घंटे लगेगा। तीसरा जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलेगा तो उसे 10 घंटे का समय लगेगा। हमारे पास दूरी कितनी है, 600 है। कितने व्यक्ति कितनी बार तय किए गए हैं, तो 3 व्यक्ति हैं, 3 से गुणा कर दीजिए। कुल समय कितना लगा है, 12 15, 12 15 27, 10 कितना हो जाएगा, 37। भाग दे दीजिए, जो संख्या कट रही है आप उसको काट दीजिए। 6 का 18 हो जाएगा, 1800 हो जाएगा, और भाग देना है कितना, 37 से, ठीक है। अगर आप इसमें 37 से भाग देते हैं तो यह आपका 50.67 हो जाएगा। आप भाग करके चेक कर सकते हैं, 50.67। चलिए अब देखिए 9 नंबर के प्रश्न की हम बात करते हैं। तो इसमें कह रहा है एक व्यक्ति जो है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 60 किलोमीटर की दूरी। अब यहाँ देखिए हमें दूरी दे दी है, तो आप यहाँ उस पुराने वाले मेथड से जहाँ बताया गया है कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय, इस तरीके से यह प्रश्न लगेगा, क्योंकि यहाँ जो है दूरी आपको बता दिया है कि इतनी दूरी तय कर रहा है। 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 60 किलोमीटर की दूरी, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 30 किलोमीटर दूरी, और 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 45 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो उसकी जो है औसत चाल हमें बताना है। देखिए अब यह फार्मूला क्या कहता है, कुल दूरी। तो कुल दूरी कितनी है पहले निकालिए, देखिए इसको हम करते हैं थोड़ा साइड में, ठीक। कुल दूरी, पहला कह रहा है दूरी कितनी, पहली दूरी कितनी है, 60 किलोमीटर, ठीक है। कितना कह रहा है कि 60 किलोमीटर की दूरी है, कितनी की स्पीड से चला है, तो आप कहेंगे 30 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरी दूरी कितनी है, दूसरी कह रहा है 30 किलोमीटर की दूरी है, कितने की स्पीड से चला है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। और तीसरा जो है 45 किलोमीटर की दूरी है, और यह कितने की स्पीड से चला है, 90 किलोमीटर प्रति घंटे। अब हमारे सामने कुल दूरी कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे दूरी 60 और 30 90, 90 में 45 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 135, 135 किलोमीटर की दूरी है। अब देखिए दूरी कितनी है, किस स्पीड से चला है उसमें भाग देंगे तो समय निकल जाएगा। जैसे 30 से भाग देते हैं, 30 दूना के 60, 2 घंटे का समय लगेगा।
30 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 30 दूना के 60, ऊपर 1 बचा है। 45 दूना के 90, ऊपर 1 बचा है। अब नीचे हमारा देखिए 2 बचा है, तो 2 को हटाने के लिए सभी में 2 का गुणा कर दीजिए, सभी में आप 2 का गुणा कर दीजिए। तो यहाँ कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 135, जो हमारा दशमलव में था 135 कितना हो जाएगा देखिए, और नीचे हमारा 2 का गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 घंटे यहाँ लगेंगे, और यह 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ कहेंगे 1 घंटा का समय लगेगा, यह भी 2 से कट जाएगा तो यहाँ भी आपका 1 घंटे का समय लगेगा। ठीक है, 1 घंटे का समय लगेगा। लेकिन कुल के बट्टे में हमारा कितना है, 2 एलसीएम हमने लिया था, क्योंकि यहाँ 2 में सब में भाग दिया था, तो आप कहेंगे 2 यहाँ एलसीएम में है, तो 2 यहाँ ऊपर में आके गुणा में हो जाएगा। ठीक, यह हो गया है आपका। बस इसको आपको सॉल्व करना है। जैसे हम बात करते हैं 135 दूना का कितना हो जाएगा, 270 हो जाएगा। 270 में भाग देना है कितना, 4 2 6 से। ठीक, 6 से कर दीजिए, 6 चौक 24 हो जाएगा, बचा है कितना, और 3 6 पंचे 30 हो जाएगा। कितने का औसत चाल हो जाएगी, तो आप कहेंगे 45 किलोमीटर प्रति घंटा। 45 किलोमीटर प्रति घंटा आपके ऑप्शन डी वाले में दिया है। किस में दिया है, तो यहाँ आपके डी वाले में दिया है, तो आप कह सकते हैं डी वाला यहाँ बिल्कुल सही दिया है। अगर आपको दूरी नहीं दिया रहता तो आप उस तरीके से लगा सकते हैं जिस तरीके से हमने बताया है, टाइम एंड डिस्टेंस से बात करते हैं। ठीक है, टाइम एंड वर्क से जैसे काम करता है। चलिए आगे हम बात करते हैं, 10वां प्रश्न है। देखिए 10वें प्रश्न की अगर हम बात करते हैं तो देखिए इसमें कह रहा है कि 3/5 भाग 84 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा यात्रा की शेष दूरी जो है 56 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, तो उसके दौरान औसत चाल कितनी हो जाएगी, यह हमें बताना है। देखिए कुल दूरी हमारी कितनी दी गई है, 3/5, अर्थात कह सकते हैं कुल दूरी हमारी 5 है। 5 में से 3 भाग, जो 3 भाग है वह 84 किलोमीटर प्रति घंटा, अर्थात 3/84 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। और बचा कितनी दूरी है, तो आप कहेंगे 3 भाग वह तय किया, तो 2 भाग की दूरी बची है। यह कितने की स्पीड से चला है, 56 की स्पीड से चला है। तो कितना समय लगेगा, यह औसत चाल यहाँ से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए काट दीजिए, अगर संख्या कट रही है 8 4 12, ठीक है कट जाएगा, संख्या काट दीजिए, 3 से काटिए, इसको काटेंगे 3 दूना के 6 हो जाएगा, और 3 8 24 हो जाएगा। ठीक है, इसकी बात करते हैं 2 से भाग देंगे तो 28 बार में कट जाएगा। ठीक है, ऊपर हमारा 1 बचा है, नीचे हमारा 1 बचा है। 28 से भाग देने का अर्थ, 28 को आप हटाना चाहते हैं तो आप 28 को यहाँ गुणा कर दीजिए, यहाँ भी 28 को गुणा कर दीजिए, यहाँ भी आपको 28 का इधर गुणा कर दीजिए। जो संख्या कट रही है 28 से अब 28 पूरा कट जाएगा, तो आप कहेंगे नीचे 1 1 बचे हैं, तो 5 नीचे 28 हमने एलसीएम लिया था, तो ऊपर 28 गुणा भी हो जाएगा, और 1 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 से काटेंगे 14 दूना का 28, और 14 पच्चे कितना हो जाएगा, 70 किलोमीटर प्रति घंटा। औसत चाल कितनी हो जाएगी, 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए अगर हम बात करते हैं उस मेथड से, टाइम एंड वर्क से अगर हम बात करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, तो देखिए कैसे लगाएंगे इसको। भाग कितने में तय किया है, तो आप कहेंगे 84 किलोमीटर प्रति घंटा। बचा कितना भाग होगा, तो आप कहेंगे 2/5 भाग बचा होगा। ठीक है, यह कितने कर रहा है, तो आप कहेंगे 56 कह रहा है, 96 नहीं 56। ठीक है, तो ऊपर संख्या बराबर में है तो 3 से इसको काट सकते हैं, तो आप कहेंगे 28 बार में कट जाएगा। 2 से काटेंगे तो इसको 28 बार में कटेगा। दोनों का एलसीएम ले लीजिए तो कितना 28 ही होगा। 28 का 1 यहाँ कटेगा, 1 ही घंटा ही इसको लगेगा। ठीक है, अगर 28 किलोमीटर की दूरी हमारे हिसाब से, लेकिन कह रहा है कि टोटल दूरी 5 है, तो इसका 5 गुना कर दीजिए। समय कितना लग रहा है, पहले को 1 घंटा लग रहा है, दूसरे को भी 1 घंटा लग रहा है, टोटल 2 घंटे का लग रहा है। 2 से काटिए, यहाँ कितना हो जाएगा 14, 14 पच्चे कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। यहाँ से आप लगा सकते हैं, जो तरीका आपको आसान लगे आप उस तरीके से भी लगा सकते हैं। चलिए हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। 10 नंबर का प्रश्न हो गया, 11 की बात करते हैं। देखिए 11 नंबर का प्रश्न देख लीजिए, इसमें पूछा गया है आपसे, कह रहा रोहित समान दूरियां। देखिए दूरी समान दे दिया है, 4 समान प्रकार की दूरी हैं, तो आप यहाँ टाइम एंड वर्क से लगा सकते हैं। पहला कह रहा है उसकी चाल जो है 400 किलोमीटर प्रति घंटा है। पहली चाल कितनी है, 400 किलोमीटर, और प्रत्येक अगली यात्रा करता है पिछली यात्रा, अच्छा 400 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, प्रत्येक अगली यात्रा में उसकी पिछली चाल की यात्रा से आधी हो जाती है। अगर यह 40 किलोमीटर प्रति घंटा चला है तो अगली जो यात्रा करेगा वह 200 में इसकी आधी करेगा। 4 यात्रा कर रहा है तो इसका भी आधा कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे इसका आधा 100 होगा। फिर इसका आधा कितना हो गया, 50 हो गया, क्योंकि वह कह रहा है 4। और फिर आगे बताया गया है कि हमसे 4 प्रकार की दूरियां हैं।
पहली दूरी उसकी कितनी है, 400 है, 400 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर अगली जो यात्रा करता है इसका आधा कर देता है, तो अर्थात 200 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। फिर आगे जाएगा तो उसका आधा कर देगा, अर्थात 100 पे पहुंच जाएगा। फिर 100 का आधा कर देगा तो आप कहेंगे 50 बार में। सभी का एलसीएम ले लीजिए, 400 हो जाएगा। ठीक, कितने से 400 कटेगा एक बार में, यह 2 दूना 400 हो जाएगा, 100 चौक 400 हो जाएगा। 5 से काटेंगे, 5 अठे 40 होता है। ठीक है, कुल दूरी हमारे पास कितनी है, 400 है, लेकिन वह कह रहा है कि 400 की 4 दूरियां हैं, अर्थात इसका 4 गुना कर दीजिए। समय कितना लगा है, 1 घंटा, और 2 घंटा 3, 3 4 7 8, कुल 15 घंटा लगे हैं। कुल कितने घंटे लगे हैं, 15 घंटे लगे हैं। ठीक है, 4 चौक कितना हो जाएगा, 1600 बटे 15 कर दीजिए। ठीक है, जो संख्या काट रहे हैं उसको काट दीजिए, 5 से काटिए इसको, 5 से काटेंगे 5 तिया के 15 हो जाएगा, ऊपर काटेंगे 5 तिया के 15 हो जाएगा, 5 दूना के 10, अर्थात 320 बटा के 3 हो जाएगा। 320 बटा के 3 देखते हैं, 320 बटा के 3 आपके ऑप्शन सी वाले में दिया है, तो यहाँ सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, और दूसरे तरीके से लगाने के लिए क्या बताया, देखिए अगर उस तरीके से आप लगाना चाहते हैं, उस तरीके से लगाने के लिए आप देखिए 400 किलोमीटर की दूरी है, कितने की स्पीड से चला है, पहला 400 किलोमीटर स्पीड चला है। फिर दूसरी 400 किलोमीटर की दूरी है, जो पहली चाल थी इसका आधा कर दिया। फिर तीसरी जो दूरी है 400 किलोमीटर की है, इसका आधा 200 का आधा कर दिया है, कितना 100 की चाल से चलेगा। फिर 400 किलोमीटर की दूरी है और 100 का आधा करके 50 किलोमीटर की चलेगा। अब टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, 4 के 4 गुना, तो आप कहेंगे 1600 मीटर दूरी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से आप काट के यहाँ भी लगा सकते हैं, 2 हो जाएगा, 100 से काटेंगे 4, 5 से काटेंगे 8, 8 4 12, 12 3 15, 1600 बटे 15। यहाँ से भी आप करेंगे तो 320 बटे के 3 आ जाएगा। ठीक, चलिए आगे हम बात करते हैं, आपको जो आसान लगे आप उस तरीके को अपना सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है 12 नंबर का। देखिए कह रहा है कि 6.5 घंटे में 55 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गाड़ी चलाई है। फिर अगली यात्रा जो है 15 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाती है। ठीक है, और ठीक अगले 1 घंटे में गंतव्य तक पहुंच जाता है। पूरी यात्रा के दौरान उस व्यक्ति की औसत चाल क्या थी, पूरी यात्रा के दौरान उस व्यक्ति की औसत चाल क्या थी, यह हमें बताना है। पहला कह रहा है कि 6 घंटे चला है, 6 घंटे 6.5 घंटे चला है 55 की स्पीड से। फिर जो है 15 की जो बढ़ा देता है। अगर हम बात करते हैं, देखिए इसकी बात करते हैं तो कह रहा है कि 6.5 घंटे 55 की स्पीड से चला है। 6.5 घंटे अगर वह चला है 55 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो कितनी दूरी तय किया होगा, तो गुणा कर देंगे। तो गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 357.5 हो जाएगा। इसका गुणा करते हैं तो इतने किलोमीटर की दूरी तय किया है। इस चाल से कितने की चाल से, 55 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। आगे कह रहा है उसकी चाल जो है 15 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाती है, अर्थात 55 से उसकी 15 बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 70 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिया है। तो वह 1 घंटे में अर्थात 17 किलोमीटर की प्रति घंटे की चाल से चलेगा, तो 1 घंटा का और समय लगेगा। अर्थात जो 357 किलोमीटर की दूरी थी, 357.5 में इसमें 70 किलोमीटर और चला है, क्योंकि उसकी चाल जो है 15 किलोमीटर बढ़ गई है, तो 1 घंटा का और समय लगा है, तो उसकी टोटल दूरी इतनी हो जाएगी। ठीक है, अब हमें एक औसत पूछा है, टोटल दूरी निकल गई, तो पहली कितनी दूरी थी, तो आप कहेंगे पहली दूरी हमारी कितनी थी, 357.5 कितने की स्पीड से चला था, तो आप कहेंगे 55 की स्पीड से चला था। या आपको यहाँ सीधा सीधा बताया गया था कितना घंटा का समय लगा था, तो आप कहेंगे यहाँ कितना लगा था, 6.5 घंटा लगा था। यहाँ बताया गया था ना 6.5 घंटा टोटल लगा है, और यहाँ से चला है तो कितने घंटे का समय लगा है, 1 घंटे में यह दूरी तय किया है। तो टोटल दूरी यहाँ कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 5 0 हो जाएगा दशमलव, और यहाँ 7 हो जाएगा, 7 5 12 के 2 1 हो जाएगा, 3 1 427.5 हो जाएगा। और भाग देना है कितना, 6 और 1 7.5 हो जाएगा। एक अंक से एक अंक दशमलव हटा दीजिए, जो संख्या कट रही है आप उसको काट दीजिए, सीधा सीधा आप काट दीजिए। अगर हम बात करते हैं 15 से काटिए पहले, 15 पचे 75 हो जाएगा, और 15 दूना के 30 हो जाएगा, 30 10, और इसकी बात करते हैं तो 15 अट्ठे 120 हो जाएगा,
और 15 पचे 75 हो जाएगा। ठीक है, 5 से फिर काट दीजिए तो आप कहेंगे 5 पचे 25 हो जाएगा, 3 5 सत्ते 35 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 57 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी जो है औसत चाल हो जाएगी। 57 किलोमीटर प्रति घंटा औसत चाल हो जाएगी, बी वाले ऑप्शन में आपको दिया गया है। बस आपको यहाँ ध्यान रखना था कि जो यह दूरी दी गई है, 6 घंटा चला है कितने की स्पीड से? आप कहेंगे 55 की स्पीड से। तो कितना दूरी तय किया होगा? तो आप कहेंगे इतना दूरी तय किया होगा। फिर वह उसकी स्पीड जो है 15 किलोमीटर बढ़ जाती है तो 1 घंटे का समय लगता है, अर्थात वह 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 1 घंटा का समय और लगा है, तो टोटल दूरी इतनी हो जाएगी। 1 घंटा और जोड़ दीजिए। कितने की चाल से पहले चला है? तो आप कहेंगे कितना घंटा लगा है? तो आप कहेंगे 6.5। दूसरा कितना समय लगा है? 1 घंटा। टोटल कितना हो जाएंगे? तो आप कहेंगे 7.5 घंटे का समय लगा है। टोटल दूरी कितनी लगा है? तो आप कहेंगे इतना 427.5 को 7.5 घंटे में तय किया, तो कितने की स्पीड से? तो आप कहेंगे 57 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए 13 नंबर का प्रश्न देखिए, इसमें पूछा गया है। इसमें देखिए आपसे कह रहा है कि 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाले छात्र को 50 मिनट लगे, लेकिन निर्धारित समय पर स्कूल पहुंचने से 10 मिनट की देरी हो जाती है। स्कूल पर पहुंचने के लिए छात्र की गति कितनी होनी चाहिए? अगर वह एक लड़का है, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, ठीक है, उसको 50 मिनट लगते हैं, लेकिन निर्धारित समय से जो है वह 5 मिनट की देरी हो जाती है। 5 मिनट की देरी हो जाती है, तो स्कूल पहुंचने का लिए कितना सही समय होगा यह हमें बताया गया है। देखिए अगर बात करते हैं, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला है कितना? 50 मिनट चला है। 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला है कितना? 50 मिनट चला है। तो मिनट को घंटे में बना दीजिए, 60 से इसमें गुणा कर दीजिए, साथ में इसमें भाग दे दीजिए, तो आप कहेंगे 0 से 0 कट जाएगा, 5 पच्चे 25 बटे 6 कितना हो जाएगा? इतने किलोमीटर चला है। 25 10 बटे 6 की इतने की दूरी वह चला है। ठीक, अब हमसे कह रहा है कि अपने निर्धारित समय से स्कूल पहुंचने से 10 मिनट की देरी हो जाती है। 10 मिनट की देरी हो गई है, तो स्कूल पहुंचने का सही समय क्या हो जाएगा? दूरी हमारी कितनी तय करना है? 25 बटे 6, यह दूरी तय कर रहा है। 10 मिनट की उसको देरी हो रही है, तो आप कहेंगे पहले कितना 50 मिनट का समय लगता है, 10 मिनट की देरी हुई तो टोटल कितना का चला होगा? तो आप कहेंगे 40 मिनट चला है। मिनट को घंटे में बनाने के लिए 60 से इसमें भाग दिया जाता है, तो 60 से भाग देने का अर्थ है 60 को ऊपर रख दीजिए, नीचे से उठा करके 60 को ऊपर रख दीजिए, यह हो गया आपका। बस इसको सॉल्व कर दीजिए, 0 से 0 काट दीजिए, 6 से 6 कट जाएगा, 25 बटा के 4 हो जाएगा, तो आप कहेंगे 4 छक 24 हो जाएगा, 4 दूना के 8, 4 पंचे 20 हो जाएगा, 6.25 हो जाएगा, 6.25 उसकी जो हो जाएगी चाल हो जाएगी 6.25। अच्छा 25/4 ही दे दिया है, 25/4 ही जो यहाँ बचा था बस वही दे दिया है, तो आप कहेंगे डी वाले ऑप्शन में आपको दिया गया है। चलिए 13 के बाद देखिए 14 नंबर का प्रश्न है, इसकी बात करते हैं। देखिए इसमें पूछा गया है, कह रहा है कि किसी निश्चित दूरी, एक कह रहा है कि एक किसी निश्चित गति से, अच्छा उसकी जो चाल है वह समान दी गई है कि बी की तुलना में ए को 30 मिनट ज़्यादा समय लगता है, किंतु यदि ए अपनी गति को दोगुना कर देता है तो उसी दूरी को बी की तुलना में 1 घंटा कम समय लेता है, तो बी की चाल क्या होगी यह हमें बताना है। देखिए प्रश्न से क्या कह रहा है कि निश्चित दूरी दी गई है, निश्चित दूरी दी गई है, अगर हम मान ले रहे हैं स्पीड है, कह रहा है कि बी की तुलना में ए को 30 मिनट का ज़्यादा समय लगेगा। पहले मान लीजिए हम यहाँ एक बेस मान लेते हैं, 30 मिनट ज़्यादा लग रहा है, तो आप कहेंगे ऊपर जाइएगा प्लस में जाइए, 30 मिनट ज़्यादा लग रहा है। फिर कह रहा है अगर वह अपनी चाल पहले 1 था, अगर वह चाल अपनी 2 गुनी कर लेता है ए, तो उसे जो है बी की तुलना में जो है 60 मिनट कम समय लगता है, तो यहाँ दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे यहाँ 90 मिनट का अंतर हो जाएगा, 90 मिनट का अंतर हो जाएगा। स्पीड उतनी हो गई है तो चाल क्या हो जाएगी, सॉरी टाइम कितना लगेगा? तो आप कहेंगे 2:1 लगेगा। ठीक है, अंतर कितना है हमारे हिसाब से 1 का अंतर है,
एक बराबर हमें कह रहा है 90 मिनट का अंतर है। मिनट को हटाने के लिए गुणा कर दीजिए 60 का, तो यह घंटे में बच जाएगा। तो 2 घंटे चलने के लिए यहाँ 2 का गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 0 से 0, 2 से काटिए, 2 तिया के 6, 3 से काटेंगे 3 त्रिक का 9, 3 घंटे का समय हो जाएगा। इसका कौन सा ए हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ए का समय कितना हो जाएगा, 3 घंटा। अगर हम बात करते हैं, 1 मिनट, ए का कितना समय निकला है, तो आप कहेंगे 3 घंटे। हमसे कह रहा था कि ए को जो है बी से 30 मिनट ज़्यादा समय लगा है। अगर ए को 3 घंटे का समय लगा है तो बी को कितना लगेगा, आप कहेंगे 2.5 घंटे लगेगा, क्योंकि वह 30 मिनट पहले उसका जो है 30 मिनट का अधिक समय बताया है ना। ए को जो है बी से 30 मिनट ज़्यादा समय लगते हैं, ठीक। तो बी के कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 2.5 घंटा बी को लगेगा और 3 घंटा ए को लगेगा, ठीक। यहाँ से आपको समझ में आया होगा। घंटा कितना लगा है, तो आप कहेंगे 2.5 घंटा लगा है। दूरी कितनी दी गई थी, यहाँ प्रश्न में हमें बताया गया है 15 किलोमीटर की दूरी है। अगर दूरी को समय से भाग दीजिए, कितना, 2.5 घंटे से चल रहा है, तो इसकी चाल निकल जाएगी बी की। दशमलव हटाइए, 0 बढ़ा दीजिए, 25 से काटिए, 25 छक 150, 6 किलोमीटर प्रति घंटा जो हो जाएगी बी की चाल हो जाएगी। कितना हो जाएगा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। आपके ऑप्शन पहले वाले में ही दिया गया है, तो आप यहाँ कह सकते हैं पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। देखिए 15 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है, इसकी बात करते हैं। तो इसमें कह रहा है कि अनमोल अपनी यात्रा जो है 15 घंटे में पूरी करता है। आधी यात्रा जो है 62 किलोमीटर प्रति घंटा और शेष जो बचती है 93 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। तो संपूर्ण यात्रा जो है कुल कितने किलोमीटर की वह दूरी तय किया है, यह हमें बताना है। कितने किलोमीटर की दूरी तय किया है, देखिए कह रहा है कि टोटल वह कितना चलता है, 15 घंटे चलता है। पहला जो दूरी है हम मान ले रहे हैं डी है, कुछ दूरी है वह कितने में चलता है, 62 में चलता है। और दूसरी दूरी कितने में है, वह कह रहा है कि 93 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। दोनों के चलने के बाद कितना समय लग रहा है, तो आप कहेंगे 15 घंटे का समय लगा है, ठीक। देखिए इसको आप दो तरीके से लगा सकते हैं, एक मेथड से लगा सकते हैं या ऑप्शन से आप जा सकते हैं। पहले जैसे हम पहला ऑप्शन उठाते हैं, 11 66 जो दिया, 11 16 दिया गया है। मान लेते हैं हम दूरी कितनी है, 11 16 दिया गया है। 62 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला है, फिर वही दूरी है 11 16, 93 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला है, ठीक है। आप यहाँ से काट देंगे, दोनों को काटेंगे, कितनी बार में कटेगा, तो आप इसको काट दीजिए। अगर हम बात करते हैं, यह आपका कटेगा कितनी बार में, 18 बार में करेगा। अगर इसकी बात करते हैं तो यह 12 बार में कटता है, तो 18 12 कितना हो जाएगा, 30। 30 में भाग देंगे कितना, 2 से भाग देंगे तो यह 15 के बराबर हो जाएगी, क्योंकि 2 दूरी थी, ठीक है। तो 15 घंटे यहाँ से आप निकाल सकते हैं, या मेथड से आप जा सकते हैं, या ऑप्शन से आप उठा करके कोई दूरी रख सकते हैं। या आप मेथड से जाने के लिए तो देखिए तिरछा पहले गुणा कराना पड़ेगा, क्रॉस गुणा होता है ना, ऐसे गुणा कर दीजिए। देखिए इसका गुणा इसमें होता है, फिर इसका गुणा इसमें होता है, सभी को पता है। तो आप कहेंगे 93 डी हो जाएगा, 93 डी हो जाएगा, प्लस करना है 62 डी हो जाएगा, तिरछा गुणा करेंगे, ठीक। और दोनों का नीचे फिर गुणा करेंगे, 62 गुणे कितना हो जाएगा, 93 हो जाएगा। और यह बराबर में 15 दिया गया है, तो 15 आके नीचे में यहाँ फिर गुणा हो जाएगा। 15 को नीचे में कर दीजिए, क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे नीचे में यहाँ गुणा में आ जाएगा, ठीक है। 15 में गुणा हो जाएगा। देखिए अब देखिए अगर हम बात करते हैं, इन दोनों को लिख दीजिए, कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 62 गुणे 93 गुणे 15, भाग देना है कितने से, 93 और 62 को दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 5 और 9 6 15 हो जाएगा, 155 डी 2 डी हो जाएगा ना, डी प्लस डी, ठीक है। एक ही डी मान लीजिए, लास्ट में 2 का गुणा कर दीजिएगा, बराबर निकल जाएगा, ठीक है। डी हो जाएगा। अब 5 से काट, जो संख्या कट रही है उसको काट दीजिए। जैसे 5 से काटिए, 5 तिया के 15 हो जाएगा, 5 इकन्ने 5, 5 से काटिए, 5 तिया 15, 31 तिया कितना होता है, 93 होता है। 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, 9 दूना के 18 के 8 1 हो जाएगा, 9 छक 54 कितना हो जाएगा, 55। 558 एक दूरी आई है, तो 2 दूरी कितना, 2 का गुणा कर दीजिए, 2 अट्ठे 16 के 6 हो जाएगा, 2 पच्चे 10 11 के 1, फिर 1 2 इकन्ने 2 पच्चे 10 1 11 हो जाएगा, ठीक। आप इस तरीके से लगा सकते हैं, या आप कोई ऑप्शन रख के वहाँ से भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। हम तो कहेंगे ऑप्शन वाला आपको आसान पड़ेगा, आप ऑप्शन से ट्राई कीजिएगा। जैसे हम बात करते हैं, देखिए हमारे सामने यह क्वेश्चन था, ठीक है। कह रहा था कि डी दूरी है, दूरी को हम मान ले रहे हैं, पहला ऑप्शन उठाते हैं 11,
हालांकि इसमें बड़ा ऑप्शन दे दिया, कटने में थोड़ा सी दिक्कत होगी। यह 62 में चल रहा है और दूसरी दूरी वही जो है 11 1 16, यह कितने में कर रहा है 93। तो बराबर कितने घंटे का समय लगेगा? अगर 15 के घंटे के बराबर आ रहा है तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। जैसे हम इसको काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा? 18 बार में कटेगा। और इसको काटते हैं तो कितनी बार में कट रहा है? तो आप कहेंगे 93। कितना कटेगा? यह 12 बार में आपका कटेगा। ठीक है, तो 12 और 18 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। और नीचे एक एक बचा तो आप कहेंगे दोनों का एक हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 से काटेंगे तो कितनी बार हो जाएगा? तो 15 बार में बचेगा। ठीक है, 15 हो जाएगा। ऑप्शन ही आपके इसके बराबर में हो जाएगा, तो आप कहेंगे कौन सा ऑप्शन रखने पर? 11 16 रखने पर। या आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं, जो आपको आसान पड़े आप उसको लगाइएगा। 15 के बाद देखिए 16 नंबर का प्रश्न है, इसकी बात करते हैं। इसमें कह रहा है एक लड़का साइकिल से अपने घर लौटता है। घर और स्कूल के बीच, अच्छा, एक लड़का साइकिल से अपने घर और स्कूल के बीच एक निश्चित दूरी को समान दिया गया है। निश्चित दूरी तय करने में 15 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से चलते हुए 10 मिनट देरी से आता है। हालांकि 20 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से अगर वह चाहता है तो 5 मिनट पहले स्कूल पहुंच जाता है। तो उसके घर से और स्कूल के बीच में कुल कितनी दूरी है, यह हमें बताना है। देखिए, जहां आपको दूरी समान दिया गया है और औसत चाल की बात की जाती है, तो देखिए जहां लेट पहुंचता है और पहले पहुंच जाए, ऐसे समझिए, जहां लेट पहुंचता है और पहले पहुंच जाए तो वहां क्या होता है? तो आप कहेंगे पहली स्पीड लीजिएगा, ठीक है, गुणे दूसरी चाल होती है, फिर पहली स्पीड या दूसरी स्पीड, दोनों में से जो बड़ी हो उसको घटा दीजिएगा, सर्व अंतर कहते हैं। ठीक है, दोनों में से दोनों का अंतर ले लीजिए, फिर समय का जो अंतर होगा उसका इसमें गुणा कर दीजिए, समय का अंतर, ठीक, उसका जैसे हम यहाँ बात करते हैं, पहली हमारी चाल कितना बताया गया है? कह रहा है 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। दूसरी चाल कितना कह रहा है? कि वह 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 15 किलोमीटर दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 5 का अंतर है। और यहाँ समय का कितना अंतर है? तो आप कहेंगे 15 मिनट देर आता है और वह 20 से जाता है तो 5 मिनट पहले चला पहुँच जाता है। तो आप कहेंगे यहाँ टोटल कितना हो जाएगा? 15 मिनट का अंतर है। मिनट को घंटे में बनाने के लिए 60 से इसमें भाग दे दीजिए। ठीक है, जो संख्या कट रही है आप उसको काट दीजिए। 20 से काटिए, 20 3 के 60 हो जाएगा। 30 से काटिए, 3 5 15 हो जाएगा। 5 से 5 कट जाएगा, कितनी दूरी हो जाएगी? तो आप कहेंगे 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर आपके ऑप्शन सी वाले में दिया है, तो यहाँ आपका सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। 16 नंबर के बाद देखिए 17 नंबर का प्रश्न है। सत्रह नंबर का प्रश्न है, इसमें कह रहा है कि जाकिर शहर ए से शहर बी तक यात्रा करता है। यदि जाकिर अपनी कार को अपनी सामान्य चाल से चलता है तो 3/8 चाल पर चलता है तो वह शहर बी तक 45 मिनट देरी पर पहुंचता है। जाकिर अपनी कार सामान्य चाल से चलाता है तो शहर बी ए से शहर बी तक यात्रा करने में उसे कितना मिनट का समय लगेगा, यह हमें बताना है। देखिए प्रश्न को एक बार फिर से देखिएगा, कहने का मतलब है इसकी, इसमें कह रहा था, एक मिनट, जाकिर शहर ए से बी तक यात्रा करता है। ठीक है, जाकिर अपनी कार को अपनी सामान्य चाल से चलता है तो शहर बी तक पहुंचने में उसे 45 मिनट की देरी होती है। ठीक है, जाकिर अपनी कार समान चाल से अगर चलाता है तो शहर ए से शहर बी तक यात्रा करने में उसे कितना समय लगेगा, अर्थात वही दूरी को कितना समय लगेगा, सही समय बताना है। देखिए यहाँ चाल हम जो दूरी दी गई है समान दी गई है। ठीक है, तो पुरानी चाल क्या दिया गया है? कह रहा है कि देखिए सामान्य चाल है 3/8 है, तो यहाँ कह सकते हैं पुरानी चाल कितनी हो जाएगी, पुरानी चाल और नई चाल की हम बात करते हैं। पुरानी चाल कितनी है? 8 है। ठीक है, और नई चाल कितनी है? 3 है। यह कितना है? तो आप कहेंगे चाल का अनुपात दिया गया है। जब चाल दूरी समान होती है, चाल का अनुपात दिया है, तो समय इसका उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो समय क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे 3:8 हो जाएगा। ठीक, यह हो जाएगा। हमसे कह रहा है कितने की देरी हो रही है, तो हमें अनुपात में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ कितने की देरी हो रही है? 5 की देरी हो रही है। लेकिन प्रश्न में हमसे कह रहा है कि वह कितने की देरी हुआ है? 45 की मिनट की देरी हुआ है।
तो 5 से काटिए, 5 9 के 45, 1 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो सही समय कितनी हो जाएगी, पुरानी चाल कितना हो जाएगा, सही समय पहुंचना है तो 9 त्रिक 27, 27 मिनट में जो है उसकी पूरी यात्रा तय कर लेगा। सही समय क्या हो जाएगा, 27 मिनट में पहुंचेगा, तो वह सही समय पे पहुंच जाएगा। चलिए 17 के बाद देखिए 18 नंबर का प्रश्न है, इसकी बात करते हैं। यहाँ आपका 27 सी वाले में दिया है। देखिए 18 नंबर का प्रश्न की अगर हम बात करते हैं, यहाँ से प्रश्न थोड़ा से, चलिए देखते हैं, 1 मिनट हम बुक को खोल लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कौन सा प्रश्न है 18 नंबर का। चलिए 18 नंबर के प्रश्न में कह रहा है, एक कार ने अपने, प्रश्न में कह रहा है कि एक कार ने अपने निर्धारित समय से 42 मिनट पहले चलना शुरू किया है। यहाँ 42 मिनट पहले चलना शुरू किया है, यहाँ 42 मिनट पहले चलना शुरू किया है, लेकिन 210 किलोमीटर दूर अपने गंतव्य तक समय पर पहुंचने के लिए वह अपनी सामान्य चाल से 10 किलोमीटर प्रति घंटा चाल उसकी जो है धीमी करनी पड़ी। तो कार की जो उसकी सामान्य चाल क्या होगी वह हमें बताना है। देखिए यहाँ हम बात करते हैं, निर्धारित समय दिया गया है। अगर यहाँ हम बात देखिए तो 10 किलोमीटर की दूरी है, हमें नहीं पता है कितने की स्पीड से चल रहा है। दूसरी दूरी कितनी है, वही 210 किलोमीटर की दूरी है। जब दूसरी दूरी चलता है तो उसमें 10 किलोमीटर की कम कर देता है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड अपनी कम कर देता है। तो उसे टोटल कितना समय लगा है, 42 मिनट लगा है। तो घंटे में बनाने के लिए आप इसको 60 से भाग दे दीजिए, ठीक है, यह हो गया। आप इसको या तो सॉल्व कर सकते हैं या x का कोई मान अपने हिसाब से कोई ऑप्शन उठा के रख लीजिए। हम पहला ऑप्शन उठाते हैं, 210 रखते हैं, भाग देना है कितने से, 40 से, माइनस 210, फिर 40 में से 10 को घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। इसके बराबर में हमको इसको सॉल्व करके कितना लगा है, तो आप कहेंगे 42 बटे 60 का मतलब होता है 6 से बात कर दीजिए, 6 सत्ते 42 और 1 ने 10, 7 बटा के 10 हमारा होना चाहिए। सॉल्व कीजिए, 0 से 0, 0 से 0, 21 तियाँ के कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा, और 21 चौक कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा, 4 तियाँ के 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 63, और कितना हो जाएगा, अंतर की बात करते हैं तो यह माइनस में 11 हो जाएगा, यहाँ 12। तो आप कहेंगे उसके बराबर में नहीं हुआ, तो पहला ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता, ठीक है। तो पहला ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता। दूसरे ऑप्शन की हम बात करते हैं। देखिए दूसरा ऑप्शन हम उठाते हैं 210, दूसरा ऑप्शन हमारा 60 है, माइनस फिर 210, 60 में से 10 को इसको माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। बराबर हमको लाना है कितना, 7 बटा के 10, 0 से 0 काट दीजिए, फिर यह 0 से 0, 3 से काटिए, 3 दूना के 6 हो जाएगा, 3 सत्ते 21 हो जाएगा, ठीक है, 5 सत्ते 35 हो जाएगा, ठीक है, और 21 तियाँ के कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा, ठीक है। और इसकी हम बात करते हैं, 5 दूना के 10 हो जाएगा। 1 मिनट, यहाँ देखिए हमने 21 दूना के गलत गुणा कर लिया है। देखिए 7 पच्चीस कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, और 21 दूना के कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। हमने 3 का गुणा कर दिया था, 5 दूना के 10 हो जाएगा। अब 35 और 42 का अंतर कितना करेंगे, तो आप कहेंगे 7 बटा के 10 हो जाएगा, और बराबर हमको लाना था 7 बटा के 10, उसके बराबर है। तो कौन सा ऑप्शन रखने पर, तो आप कहेंगे x का मान अगर हम 60 रखते हैं तब जाके यह हमारा सही हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन रखने पर, आप कहेंगे 60 वाला ऑप्शन रखने पर बी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 19 नंबर का हम प्रश्न देखते हैं, अगली बात करते हैं। 19 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया है, इसमें कह रहा है, देखिए एक चोर है, 2 PM पर चोरी करता है। यहाँ से क्वेश्चन हटा है। देखिए एक चोर है, 2 बजे एक कार चुराता है और इसे 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलाता है। चोरी का पता मालिक को 3 बजे चलता है, तो और कार मालिक जो है 105 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दूसरी कार से उसका पीछा करता है, तो मालिक कितने बजे चोर को पकड़ लेगा। देखिए एक यहाँ से दूरी यहाँ तक की बात करते हैं। चोर जो है 2 बजे यहाँ से चोरी किया, 1 घंटा तक वह 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 3 बजे यहाँ पहुँच गया, 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से,
तो 70 किलोमीटर 1 घंटे में कितना चला होगा, तो आप कहेंगे 70 किलोमीटर की दूरी चला होगा। तो उसकी चाल कितनी हो जाएगी, 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वह आगे भाग रहा है। अब मालिक 3 बजे पता चलता है इसको, मालिक 105 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चोर का पीछा करते हैं। तो दूरी कितनी बची है, तो आप कहेंगे 70 किलोमीटर की दूरी है, दोनों एक ही दिशा में भाग रहे हैं, तो चाल का क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा। ठीक है, तो 70 में से और 105 को अगर अंतर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, तो आप यहाँ कहेंगे 5, अंतर कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। 35 से काटेंगे, 35 दूना के 70, 2 घंटे बाद चोर को पकड़ा जाएगा। मालिक कितने बजे चला है, 3 बजे, तो चोर कब पकड़ा लेगा, तो आप कहेंगे 5 बजे चोर को पकड़ा जाएगा। ठीक है, 5 बजे चोर पकड़ा जाएगा, आपके ऑप्शन सी वाले में दिया गया है। चलिए 20 नंबर का प्रश्न देखते हैं, इसकी बात करते हैं। देखिए 20 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति है 300 मीटर की दूरी, यहाँ भी 1 मिनट प्रश्न में देखते हैं। एक व्यक्ति 300 मीटर की दूरी में एक अन्य व्यक्ति, कह रहा है कि एक व्यक्ति 300 मीटर की दूरी से एक अन्य व्यक्ति को किसी महिला से चैन छीनते हुए देखता है। ठीक है, 300 मीटर की दूरी दोनों के बीच में। वह दौड़ना शुरू करता है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। कुल 1.5 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद चोर को पकड़ लेता है। तो चोर की चाल क्या थी, यह हमें बताना है। देखिए उन दोनों के बीच की दूरी कितना दिया गया है, तो आप कहेंगे 300 मीटर दिया गया है। यह चोर आगे भाग रहा है और एक मालिक जो है उसका पीछा कर रहा है। मालिक जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, चोर की चाल हमें नहीं पता है। ठीक है, 1 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पकड़ा कितने में गया है, तो आप कहेंगे 1.5 किलोमीटर दूर पे जाकर के वह पकड़ा गया है। ठीक है, 1.5 किलोमीटर की दूरी पर जाके पकड़ा गया है। अगर हम बात करते हैं चोर की, 300 मीटर की स्पीड से भागा है, जो उसकी स्पीड रही होगी, सापेक्ष चाल होता है, दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं तो घट जाएगी। तो आप कहेंगे 10 माइनस मान लीजिए x रही होगी। ठीक है, यह हमारा हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। यह किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसको मीटर में बना लीजिए। मीटर बनाने के लिए 5/18 से गुणा कर दीजिए। 18 नीचे होने का मतलब है 18 को ऊपर कर दीजिए। ठीक है, इसके बराबर में दूसरी कह रहा है कि चोर जो है, मालिक जो है उसका पीछा करता है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो इसको मीटर में बना लीजिए, तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 5/18 कर दीजिए। ठीक, यह हो गया। अब इसके बराबर में कुल दूरी कितना कर रहा है कि 1.5 किलोमीटर। 1.5 किलोमीटर को हम लिख सकते हैं कितना, 1500 मीटर लिख सकते हैं। आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। जो संख्या कट रही है आप उसको काट दीजिए। जैसे 5 से काटिए 5 कट जाएगा, 18 से काटिए 18 कट जाएगा। ठीक है, 10 का गुणा ऊपर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3000। नीचे हमारा कितना है, 10 माइनस के यक्स बराबर कितना है, 1500 है। 1500 है, नीचे गुणा करेगा तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 15000 हो जाएगा। इसको हम थोड़ा सा ऊपर करते हैं, रुकिए। जब यह नीचे गुणा करेगा तो आप कहेंगे 15000 हो जाएगा। 15 का गुणा 10 में करेंगे, 1500 का गुणा तो 15000 हो जाएगा। फिर माइनस 15 यक्स हो जाएगा, 1500 यक्स बराबर कितना दिया गया है, तो आप कहेंगे 3000 दिया है। ठीक है, तो 15000 में से 3000 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 12000 हो जाएगा। 12000 बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 1500 यक्स के बराबर है। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 15 से काटिए, 15 8 120 होता है। यक्स का मान कितना हो गया, तो आप कहेंगे 8 किलोमीटर प्रति घंटा। वही हमसे पूछा गया था, तो चोर की चाल कितनी हो जाएगी, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। आपके ऑप्शन आप बी वाले में दिया गया है। ठीक, तो बी वाला यहाँ लगा सकते हैं। आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं या कोई ऑप्शन रख के भी आप लगा सकते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं। 20 के बाद 21 नंबर का प्रश्न है, देखिए। अब 21 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा क्या कह रहा है, इसमें देखिए। इसमें कह रहा है कि वीणा और करमेश दिल्ली में अलग अलग जगहों पर रहते हैं। ठीक है, उन्होंने कुछ मुद्दों पर सुलझाने के लिए मिलने का एक बैठक की जगह तय की है। वीणा स्थान ए से 8 बजे अपनी यात्रा शुरू करती है और 4 बजे पहुंच जाती है। 8 बजे शुरू करती है यात्रा, यहाँ से शुरू करते हुए अगर 4 बजे वह पहुँचती है तो कितना घंटा समय तय की होगी। तो आप कहेंगे कितने घंटे का समय सफ़र रहा होगा उसका, तो आप कहेंगे 8 4 12 4, आप कहेंगे कितना हो जाएगा, 8 घंटे का समय रहा।
8 घंटे तक वह दूरी तय किया होगी। ठीक है, पहला वीना की बात की गई है। अब दूसरा कह रहा है स्थान बी पर पहुंच जाती है क्रमेश वीणा के शुरू होने के 2 घंटे बाद। अर्थात वीणा की हम बात करते हैं, यह दूसरे स्थान से, यह 8 बजे चला था तो यह 10 बजे चला है। ठीक, क्रमेश जो है 10 बजे चलता है, 2 घंटे बाद चलता है। ठीक है, 2 घंटे बाद चलता है। फिर आगे कह रहा है कि वह 5 बजे पहुंचता है। यह 5 बजे पहुंचता है तो यह कितने घंटे का दूरी तय किया है, तो 10 से 5 कहेंगे तो कितना, 10 2 12 5 7 घंटे का समय लगा। ठीक है, यह 8 घंटे का सफ़र किया है और यह 7 घंटे का सफ़र किया है। अब हमसे कह रहा है कि स्थान पर पहुंच जाता है, ए पर पहुंच सकता है, तो क्रमेश और बीड़ा किस समय पर एक दूसरे से मिलेंगे। एक दूसरे से कब मिलेंगे यहाँ हमें बताना है। तो देखिए, अगर हम इसकी बात करते हैं, यहाँ से हमें कितना बार उसकी जो है समय हमें पता चल गया, कितना समय उसको लगता है। अब देखिए, हम इसको हटाते हैं, हमें 7 घंटा और 8 घंटे का समय पता चल गया है। देखिए, वीना की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, बीना है और यहाँ क्रमेश जो भी हो। अब कह रहा है उनका समय कितना लगा है, टाइम हम लिख दे रहे हैं, कितना टाइम लग रहा है। तो आप कहेंगे टाइम दिया गया है, वीना को 8 घंटे लगे हैं और क्रमेश को 7 घंटे का समय लगा है। तो अगर घंटे का समय लगा है तो इसके चाल का अनुपात क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा स्पीड का। आप कहेंगे 7 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यह दोनों चले होंगे। ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब इनकी दोनों को एक चाल मान लीजिए, 7 किलोमीटर प्रति घंटा 8 किलोमीटर प्रति घंटा, दोनों से चलने वाली कितनी दूरी, ये दूरी एक मान लीजिए कि हम कहेंगे, मान लेते हैं दोनों के एलसीएम लेके, कितनी दूरी है, 56 किलोमीटर है, 56 किलोमीटर दूरी है। अब देखिए, कह रहा है कि 56 किलोमीटर दूरी है, लेकिन हमसे यहाँ प्रश्न में कह रहा है कि जो क्रमेश है, कौन है, यहाँ बताया गया है, और क्रमेश बीड़ा के शुरू होने से 2 घंटे बाद चलता है, 2 घंटे बाद चलता है। क्रमेश कितने का चला है, तो आप कहेंगे 7 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। 2 घंटे बाद चला है तो आप कहेंगे 7 दूना के 14 किलोमीटर की दूरी जो है इसमें से कम किया होगा। फिर उसके बाद कितने की स्पीड से चल रहे हैं, 7 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, अर्थात 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहे हैं। देखिए, यहाँ से आप पहले इसको देखिए, 1 मिनट, जो ये हमने साइड में रखा है, यहाँ से कह रहा था कि यह 8 बजे चला है, कौन सा है, आप कहेंगे बीना चली है। ठीक है, फिर उसके बाद क्रमेश चलता है 10 बजे, तो अर्थात बीना 2 घंटे पहले चली है। तो बीना की स्पीड कितनी है, 7 किलोमीटर प्रति घंटा। 2 घंटे में कितनी दूरी चल दी होगी, 56 में से 14 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, तो आप कहेंगे 42 किलोमीटर बची है। अब दोनों मिलकर के तय करेंगे कितने की स्पीड से, 15 की स्पीड से। बस यही सॉल्व कर दीजिए। 4 2 6 3 से काटिए, 3 5 15 हो जाएगा, 3 इकन्ने 3 हो जाएगा, 3 चौक 12 हो जाएगा। 5 से काटिए, 5 दूना के 10 हो जाएगा, 5 8 40 हो जाएगा। ठीक है, 2 घंटा 8 की बात करते हैं, 0.8। तो 8 को अगर हम मिनट में बनाना चाहते हैं तो किस में बात करते हैं, तो देखिए 0.8 को 2 घंटा तो यहाँ पूरा लगा है। ठीक है, 0.8 को अगर हम मिनट में बनाना चाहते हैं तो 60 का इसमें गुणा कर देंगे। ठीक है, 6 8 48 हो जाएगा। 2 घंटा कितना, 48 मिनट पे यह दोनों मिलेंगे। ठीक है, कब चले थे, 2 घंटा 48 मिनट, अर्थात 10 बजे दोनों की चले थे, तो 12:48 पे दोनों लोग मिल जाएंगे, 12:48 पे। चलिए आगे की हम बात करते हैं। 21 के बाद देखिए 22 नंबर का प्रश्न है। देखिए, इसमें कह रहा है आपसे कि 2 व्यक्ति हैं ए और बी, सुबह 10:30 बजे एक दूसरे से 220 किलोमीटर की दूरी पर हैं। सुबह 10:30 बजे कितनी दूरी है उनके बीच में, तो आप कहेंगे 220 किलोमीटर की दूरी। हम मान ले रहे हैं कितना है, 220 किलोमीटर की दूरी है। आगे क्या कह रहा है कि 30 मिनट के बाद ए जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने लगता है, बी की तरफ चल रहा है। मान लीजिए बी यहाँ है और ए यहाँ है। ए जो है कब चल रहा है, 10:30 बजे की यह समय दिया गया था, लेकिन वह 30 मिनट के बाद अर्थात 11 बजे चलना शुरू करता है। 11 बजे चलना शुरू करता है कितने की स्पीड से, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। ठीक, इतने की स्पीड से चल रहा है बी के साइड। आगे कह रहा है बी की ओर चलने लगता है, जबकि दोपहर 12 बजे
बी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ए से दूर जाने लगता है। अर्थात यह 12 बजे जो है आगे बढ़ने लगता है। जब 12 बज जाता है तो बी भी भागने लगता है। कितने की स्पीड से भाग रहा है? 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आगे भाग रहा है। ठीक है, प्रश्न आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, यह वही प्रश्न हो गया चोर और सिपाही वाला। जैसे देखिए, दोनों को एक ही समय पहुंचा दीजिए। जैसे यह 12 बजे चला है तो यह 1 घंटा में कितना किलोमीटर जा रहा है? तो आप कहेंगे 1 घंटा में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है, तो अर्थात यह भी 12 बजे पहुंच जाएगा। कितना? तो आप कहेंगे 1 घंटा बढ़ जाएगा। तो कितना? 220 था टोटल दूरी। 40 किलोमीटर इसमें से घटा दीजिए, 1 घंटे में 40 किलोमीटर दूरी चली गई। तो आप कहेंगे कितना दूरी बची है? अब इनके दोनों के बीच में जो दूरी होगी, यहाँ से यहाँ तक की 180 किलोमीटर दूरी होगी, क्योंकि 1 घंटे में ए यहाँ पहुँच आया होगा, तब जाके दोनों अब भागने लगे हैं। ठीक है, अब हमारे सामने दूरी कितनी है? तो आप कहेंगे 180 किलोमीटर है। कितनी दूरी है? 180 किलोमीटर की दूरी है। दोनों एक ही दिशा में भाग रहे हैं। बी आगे जा रहा है, उसके पीछे जो है ए उसको पीछा कर रहा है। तो यह 40 किलोमीटर प्रति घंटे की, यह 30 किलोमीटर प्रति घंटा है और यह 40 किलोमीटर। तो दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं। सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी? अंतर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। 180 किलोमीटर जाना है, 10 किलोमीटर प्रति घंटे से कितना समय लगेगा? तो आप कहेंगे 18 घंटे लगेगा। कितना घंटा लगेगा? 18 घंटा लगेगा। अब देखिए, हमसे पूछा कब गया है कि वह दोनों कब मिलेंगे। वह कह रहा है कि ए बी से दूर जाने लगता है, अगले दिन कितने बजे मिलेंगे। अगले दिन कब मिलेंगे? 18 घंटा बाद मिलेंगे। अर्थात दोनों कब से शुरू किए हैं? 12 बजे के बाद। 12 बजे दोनों चलना शुरू किए एक ही दिशा में, तो इसके 18 घंटे बाद जो है मिल जाएंगे। 12-18 कितना कहेंगे? आप कहेंगे 30 घंटा हो जाएगा। 30 घंटा में 24 घंटा बाद फिर वही समय हो जाएगा। कितना? 10:30 बज जाएगा। ठीक है, 24 के बाद फिर 6 घंटा, तो आप कहेंगे 10 के बाद 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 6 बजे यह दोनों मिल जाएंगे। 6 वाला आपके ऑप्शन किस में दिया है? तो आप कहेंगे डी वाले में दिया है, तो डी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, इसको एक बार फिर से आप समझ लीजिए। अच्छा, यहाँ से देखिए, इसकी अगर हम बात करते हैं, चलिए रहने दीजिए। देखिए, इसकी हम बात करते हैं। कह रहा था हमें कितना समय मिला है? 18 घंटा मिला है। ठीक है, 12 बजे दोनों चलना शुरू किए थे। ठीक है, 12 बजे चलना शुरू किए थे, दोनों में जोड़ दीजिए 18 घंटा और जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? कुल 30 घंटा हो जाएगा। ठीक है, 30 घंटा हो जाएगा। 24 घंटे में फिर वही समय हो जाएगा, अर्थात 12 बज जाएगा। 24 घंटे में फिर वहीं पहुंच जाएंगे। 24 घंटे में फिर 12 बज जाएगा। तो बच्चा हमारा कितना घंटा था? आप कहेंगे 6 घंटा बचा है, तो 6 AM हो जाएगा। ठीक है, वही हमसे पूछा गया था, तो आप कहेंगे 6 AM हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपके डी वाले में दिया गया था। चलिए आगे की बात करते हैं। 23 नंबर का प्रश्न देखिए। इसमें कह रहा है कि एक आदमी ने 8 घंटे में 28 किलोमीटर की दूरी तय किया है। उन्होंने आंशिक रूप से 2 किलोमीटर की दूरी जो है 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पैदल यात्रा किया है, और आंशिक रूप से 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करता है। पैदल तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी? देखिए, 2 कह रहा है। कौन सा प्रश्न है? 23 नंबर का प्रश्न है। ठीक, 23 नंबर का प्रश्न है। कह रहा है 2 किलोमीटर प्रति घंटा पैदल चलता है। ठीक है, 2 किलोमीटर पैदल चलता है। आगे फिर कह रहा है कि 6 किलोमीटर प्रति घंटा जो है वह साइकिल से यात्रा करता है। 6 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो जाएगा? साइकिल हो जाएगा। ठीक, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, देखिए, हमसे कह रहा है कि टोटल उसे कितना घंटा लगा है? 8 घंटा लगा है। 28 किलोमीटर चला है। 28 किलोमीटर की दूरी चला है, 8 घंटे में लगा है, तो कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे भाग दे दीजिए, 8 त्रिक 24 हो जाएगा, 8 पंच 40 हो जाएगा। अर्थात 3.5 घंटा जो है 3.5 किलोमीटर उसकी प्रति घंटे की चाल हो जाएगी। यहाँ कितना है? 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। यहाँ कितना है? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। टोटल कितना लगा है? तो आप कहेंगे 3.5 हो जाएगा। ठीक है, दशमलव हटाना चाहते हैं तो आप दोनों में एक एक जीरो बढ़ा दीजिए। ठीक है, अंतर ले लीजिए।
देखिए 20 यहाँ का अंतर कितना लेंगे, 15 हो जाएगा। इसकी बात करते हैं तो यहाँ कितना अंतर हो जाएगा, 25 हो जाएगा। काट दीजिए संख्या को, 5 से काटिए, 5 तियाँ के 15, 5 पच्चे 25 हो जाएगा। ठीक है, 5 पंचे 25 हो जाएगा, 3:5 हो जाएगा। हमसे पूछा गया है कि पैदल तय की गई दूरी जो है, पैदल तय की गई दूरी कितनी किलोमीटर थी, वह हमसे पूछा गया है। तो 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 में, 20 पच्चे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। एक अंक के बाद दशमलव हमने हटाया था, दशमलव लगाया था, दशमलव को हटा देंगे, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। आपको देखिए ऐसे समझिए, देखिए इसको हम साइड, 10 किलोमीटर आपकी दूरी हो जाएगी। जैसे हम बात करते हैं फिर से एक बार देखिए, 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पैदल चला है, 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से साइकिल से चला है। टोटल उसको कितना समय लगा है, तो आप कहेंगे 3.5 लगा है। ठीक है, अंतर ले लीजिए तो आप कहेंगे यहाँ हो जाएगा अंतर 1.5, यहाँ की अंतर बात करते हैं 2.5 हो जाएगा। ठीक है, दशमलव हटाइए, 1 दशमलव हट जाएगा यहाँ से। संख्या को काट दीजिए, 5 से काटिए, 5 पच्चे 25 हो जाएगा, 5 तियाँ के 15 हो जाएगा। हमसे पूछा गया है कि पैदल वाला यह है, समय कितना लगा है, 5 घंटे लगा है। कितने की स्पीड से, 2 की स्पीड से, 2 की स्पीड से 5 किलो जाएगा, 5 घंटे में तो कितना जाएगा, तो आप कहेंगे 10 किलोमीटर। बस वही प्रश्न है, आपके ऑप्शन सी वाले में दिया है, तो सी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। चलिए अब अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। 23 के बाद देखिए 24 नंबर का प्रश्न है। चौबीस नंबर का प्रश्न है, इसमें पूछा गया है, देखिए कह रहा एक व्यक्ति एक व्यू पॉइंट पर पैदल जाता है। ठीक है, और अपनी कार से अपरिवर्तित चाल, अर्थात चाल बदला नहीं जाना चाहिए, अपरिवर्तित चाल बनाए रखने के लिए वापस प्रारंभिक बिंदु पर जो है बिंदु पर लौटता है, और इस प्रकार उसे कुल कितने घंटे लगे हैं, 9 घंटे 30 मिनट लगे हैं। ठीक है, दोनों तरफ गाड़ी से यात्रा अगर करता है तो कितने घंटे में जाता है, 7 घंटे में लगते हैं। और दोनों और समान चाल से पैदल यात्रा करने में उसे कितना समय लगेगा, यह हमें बताना है। देखिए इसकी बात करते हैं, 1 मिनट। ठीक है, देखिए कह रहा है कि एक व्यू पॉइंट तक जाने के लिए उसे कितने घंटे लग रहे हैं, पैदल प्लस कार से, पैदल प्लस कार कह रहा है कितने घंटे लग रहे हैं, 9.5 घंटे, तो अर्थात हम 9.5 मान लेते हैं। ठीक है, यह मान सकते हैं। बताया गया है ना कि कार से, कह रहा है कि एक व्यक्ति एक व्यू पॉइंट तक पैदल जाता है और अपनी कार से अपरिवर्तित चाल बनाए रखने के लिए वह कितने घंटे चलता है, 9.5 घंटे की चाल। कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 9.5 घंटा। दशमलव में पैदल प्लस कार से चला है तो कितना समय लगा है, 9.5 घंटे। अगर वही कार से सीधा दोनों तरफ की दूरी जो है कार से तय करता है तो उसे कितना समय लग रहा है, तो आप कहेंगे कार से अगर दोनों तरफ की दूरी तय कर रहा है तो उसे 7 घंटे कम लग रहे हैं, अर्थात 9.5 से 7 घंटे कम लगेंगे तो उसे कितना घंटे लगेगा, तो आप कहेंगे 2.5 घंटे का समय लगेगा। ठीक है, 2.5 घंटे का समय लगेगा कार से दोनों तरफ की दूरी तय करने में। तो एक तरफ की दूरी कितनी हो जाएगी, 2 तरफ की दूरी तय करने में 2.5 घंटे, 2.5 लग रहे हैं, तो एक की कितनी हो जाएगी, 2 से भाग दे दीजिए, 2 इकन्ने 2 हो जाएगा, 2 दूना के 4, 2 पंचे 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1.25 हो जाएगा। एक साइड की दूरी कितनी हो गई, कार से चल रहा है तो आप कहेंगे 1.5 कितनी हो जाएगी, 1.25 इसकी। अच्छा, कार वाले की लिखेंगे ना तब समझ में आएगा आपको। यहाँ चलिए हम लिख दे रहे हैं, पैदल है मान लीजिए पी। ठीक है, कार की चाल कितनी हो गई एक साइड की, 1.25 है। दोनों को बराबर कितना दिया है, 9.5 घंटे दिए हैं। तो पी की चाल हमें निकालना है, तो यह माइनस में कर दीजिए उस साइड ले जा करके, 9.5 से घटा दीजिए, 9.5 माइनस 1.25। तो यहाँ से माइनस इसको कर देंगे तो p बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 8 के कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, 8.25 की चाल हो गई है पैदल की। पैदल की चाल कितनी हो जाएगी, कितना, अच्छा समय बताया गया है 8.25 एक साइड की समय लगेगी, क्योंकि यहाँ देखिए
दोनों को मिलाकर के 9.5 था, जिसमें से हम बात किए हैं तो इसकी पैदल कार की चाल कितनी है, तो आप कहेंगे 1.5 या 1.25 में जा रहा है। पैदल की हमने निकाला है, कितना हो गया है, 8.25 हो गया। हमसे पूछा है दोनों तरफ अगर वह पैदल में जाता है तो कितना समय लगेगा, तो बस इसका 2 गुना लग जाएगा। तो आप कहेंगे कितना हो जाएगा, 8 दूना के 16.5 हो जाएगा। कितने घंटे लगेंगे, 16.5 घंटे लगेंगे। 16.5 आपके ऑप्शन डी वाले में दिया है, 16.5 घंटा। ठीक है, यहाँ से आप समझ गए होंगे। एक बार फिर से देखिए, हम फिर से बता दे रहे हैं आपको, 1 मिनट। हमसे बताया गया है, देखिए पैदल प्लस कार से अगर दूरी करता है तो उसे कितना घंटे लग रहे हैं, 9.5 घंटे का समय लग रहे हैं। ठीक है, अगर वह कार से दोनों तरफ कार से दूरी तय करता है तो उसे कितने घंटे लगते हैं, अर्थात जो पहले दूरी लग रही है उससे 7 घंटा कम, कितना लगेंगे, 2.5 घंटा लगेगा कार से अगर जाएगा तब, दोनों साइड के। ठीक है, तो एक साइड की कितनी दूरी लगेगी, 2 से भाग दीजिए, एक साइड का उसे तय करने में कितना लगेगा, तो आप कहेंगे 1.25 घंटे का समय लगेगा। ठीक है, 9.5 से अगर 1.25 को घटा देंगे तो हमारा पी का मान निकल जाएगा पैदल की, तो आप कहेंगे इसको घटा दीजिए तो यहाँ कितना हो जाएगा, 8.25 हो जाएगा। पैदल की कितनी हो जाएगी, एक साइड की जो समय लगेगा कितना लगेगा, 8.25 का समय लगेगा। अगर दोनों साइड जाएगा तो कितना लगेगा, इसका 2 गुना कर दीजिए, 16.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 16.5 घंटे लगेंगे, ऑप्शन डी वाले में दिया गया है। ठीक है, चलिए 25 नंबर का प्रश्न है, इसको देखिए। चलिए, कह रहा है 6 मिनट के अंतराल पर एक ही स्थान से 2 बंदूकें चलाई गई हैं। उस स्थान की ओर जाते हुए एक व्यक्ति को दोनों बंदूक चलाने की ध्वनियाँ जो है 5 मिनट 52 सेकंड में 52 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। जैसे 2 बंदूक चलाई गई हैं, एक ही स्थान से चलाई गई हैं, एक व्यक्ति आगे की साइड जा रहा है, उसको पहली जो बंदूक चलाई गई है तो उसको चलाने के बाद जब दूसरी बंदूक चलाई गई तो उसको दोनों के बीच का जो समय है 5 मिनट 52 सेकंड का समय लगता है। ठीक है, आगे बात करता है, यदि ध्वनि जो है ध्वनि की चाल कितना है, 330 मीटर प्रति सेकंड है, तो व्यक्ति की चाल कितनी हो जाएगी, किलोमीटर में, वो भी बताना है। देखिए व्यक्ति जा रहा है, किस उसके व्यक्ति आगे की, देखिए हम इसको बता रहे हैं। मान लीजिए यह एक व्यक्ति है, ठीक है, यह एक व्यक्ति है, आगे की साइड जा रहा है। ठीक है, यहाँ से एक व्यक्ति है, बंदूक की गोली चलाता है, पहली बंदूक की गोली चलाया तो यहाँ चली गई। ठीक है, कुछ भी समय लगा। जब दूसरी गोली चलाया है तब इसको कितने के अंतराल पे चलाया है, तो आप कहेंगे इसमें 5.52 सेकंड का समय लगे हैं। ठीक है, 5 मिनट 52 सेकंड का समय लगा है। तो व्यक्ति आगे की साइड ही जा रहा है, तभी तो उसके समय लगा है दोनों को सुनने में। तो आप कहेंगे उसकी चाल जो है हमें यहाँ से निकालना होगा। ठीक है, चाल हम देखिए कैसे निकालते हैं। व्यक्ति की दूरी कितनी बताई गई है, पहले देखिए हम इसको अगर बात करते हैं, दोनों गोलियों का अंतराल कितना बताया गया है, 6 मिनट के अंतराल पर चलाई जाती हैं। दोनों बंदूक की गोली जो चलाई गई है कितने के, दोनों बंदूक की गोली जो चलाई गई है कितने मिनट के अंतराल पर चलाई गई हैं, 6 मिनट के अंतराल पर चलाई गई हैं। ठीक है, और सुनने का अंतराल अगर हम बात करते हैं, व्यक्ति सुनता है कितने में, सुनने का समय का जो अंतर बताया गया है 5 मिनट 52 सेकेंड। कितना है, 5 मिनट और 52 सेकेंड। ठीक है, बिल्कुल आराम से समझिए आप, 5 मिनट 52 सेकेंड का समय लगता है। अब देखिए चाल निकालने के लिए होता है अंतर बटे अंतर गुणे होता है आपका, देखिए एक फार्मूला होता है अंतर गुणे ध्वनि की गति होता है बटे समय का अंतर। आप इस पे लगा दीजिएगा, आंसर आपके सामने आ जाएगा। जैसे हम बात करते हैं, इसको पहले थोड़ा सा हम साइड में रखते हैं। देखिए अंतर कितना दिया गया है, तो आप कहेंगे मिनट का अंतर, यहाँ 6 मिनट लग रहे थे, यहाँ 5 मिनट 52 सेकेंड, अर्थात 8 सेकेंड का अंतर है। कितने का है, 8 सेकेंड का अंतर है। गुणे कर दीजिए, ध्वनि की गति कितनी दिया गया है, ध्वनि की गति कितनी है, 330 सेकेंड है, बटे समय का अंतर कितना दिया गया था, तो समय का अंतर हमें दिया गया था, दोनों बंदूक को चलाने पर कितना लगा था, 6 मिनट का अंतर। मिनट है, ऊपर हमें मीटर प्रति सेकंड में बनाना है, तो आप इसमें 60 का गुणा कर दीजिए।
6 मिनट है तो सेकंड में बनाने के लिए 60 का गुणा कर देंगे, सेकंड में आ जाएगा। ठीक है, काट दीजिए जो संख्या कट रही हैं। 0 से 0 काट दीजिए, 3 से काटिए, 3 दूना के 6 हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा। 2 से इसको काट दीजिए, 2 चौक 8 हो जाएगा। 11 इसको भी काटिए, 2 से काटिए, 2 दूना के 4 हो जाएगा, 2 तीन के 6 हो जाएगा। 11 दूना के 22/3 हो जाएगा। ठीक है, 22/3 मीटर प्रति सेकंड है तो 3 से भाग दीजिए, कितना और भी कट जाएगा, 3 से 21 हो जाएगा, एक बचा है, 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9, 7.33 अर्थात इसको कह दीजिए 7.5 सेकेंड लगेंगे। 7.5 मीटर प्रति सेकंड है, मीटर प्रति सेकंड का उसको समय लगा है। हमें बताना है इसको किलोमीटर प्रति घंटे में, तो 7 मीटर प्रति सेकंड, दशमलव हटा दीजिए, नीचे एक 0 बढ़ा दीजिए। बनाना है किलोमीटर में तो 18/5 से गुणा कर भाग दे दीजिए, इसमें सभी को पता होगा। देखिए 5 से अगर हम काटते हैं, 5 से काट दीजिए, 5 को काट दीजिए, 15 बार में कटेगा। 5 तिया के 15, 5 दूना के 10, 2 से काटिए, 2 9 18, 9 त्रिक कितना हो जाएगा, 27 किलोमीटर हो जाएगा। व्यक्ति की चाल कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 27 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। ठीक है, 27 किलो, अच्छा 24 यहाँ लगा रहे हैं हम, 27 किलोमीटर प्रति घंटा आपके ऑप्शन बी वाले में दिया है, तो बी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर मीटर प्रति सेकंड में पूछेगा तो आप कह सकते हैं यहाँ लगभग उसे 7.5 मीटर प्रति सेकंड का समय लगेगा। कितना, 7.5 मीटर प्रति सेकंड। और किलोमीटर में पूछेगा तो आप कहेंगे 27 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वह जा रहा है व्यक्ति। आगे बात करते हैं, कौन सा प्रश्न था, आगे देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। चलिए 26 नंबर का प्रश्न है। ये 26 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया है, इसमें कह रहा है कि जितनी देर में कुत्ता दूसरी छलांग लगाता है, खरगोश उतनी देर में चौथी छलांग लगा देता है। कुत्ता अगर दूसरी छलांग लगा रहा है, ठीक है, देखिए एक मिनट, रैबिट मान लीजिए और कौन है, डॉग है। कह रहा है कि कुत्ता अगर दूसरी छलांग लगाता है तो खरगोश जो है चौथी छलांग लगा देता है, इसके बराबर में दिया गया है। आगे हमसे क्या कह रहा है, लगाता है तो खरगोश एक छलांग में 3 मीटर जाता है, कुत्ता जो है एक छलांग में 8 मीटर जाता है। तो दूरी तय करने के लिए खरगोश और कुत्ते के बीच के प्रारंभिक जो अंतर है 20 मीटर का है, तो कुत्ता खरगोश को पकड़ने के लिए कितना समय लगाएगा। अगर देखिए यहाँ से हम बात करते हैं, एक छलांग लगाता है अगर खरगोश तो कितना मीटर जाता है, तो आप कहेंगे यहाँ हमसे बताया गया था कि उसके 4 मीटर के बराबर में दिया गया है। खरगोश यहाँ बताया गया है एक छलांग में 3 मीटर जाता है, तो 4 छलांग में कितनी जाएगा, तो 4 तिया के 12 मीटर जाएगा। ठीक है, 4 छलांग लगाता है, 3 मीटर की एक छलांग होती है, तो कितना, 12 मीटर हो जाएगा। कुत्ते की अगर हम बात करते हैं, कुत्ता जो है कितने 2 छलांग लगाता है, एक छलांग उसकी कितने की है, 8 मीटर की है, तो 8 से गुणा कर देंगे तो आप कहेंगे 16 मीटर जो है यह भी दौड़ देगा, इसके बराबर में हो जाएगा। ठीक है, हमसे पूछा क्या गया है, दोनों के बीच की चाल की दूरी कितनी है, 20 मीटर की है। अब हमारे हिसाब से कितना अंतर है दोनों का, ठीक है, पकड़ने के लिए आगे जाएगा उसको, खरगोश जो है, कुत्ता जो है खरगोश को पकड़ रहा है तो उसके आगे जाएगा, और सापेक्ष चाल क्या होते हैं, एक ही दिशा में जा रहे हैं तो दोनों का अंतर हो जाएगा। 12 और 16 के अंतर की बात करते हैं, यहाँ 4 का अंतर हो जाएगा। ठीक है, 4 से काट दीजिए, 4 पंचे 20 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कुत्ते कितनी छलांग लगाया था, 2, तो टोटल कितनी दूरी तय किया है, तो आप कहेंगे 5 दूना के 10 मीटर, 10 छलांग लगाया है। 10 छलांग आपसे ऑप्शन बी डी वाले में दिया है, तो डी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ से आपको सीधा सीधा देखना था, जैसे हम बात करते हैं, अंतर कितना है, 20 मीटर का है। और यहाँ बात करते हैं कितने की स्पीड से गया, यह 6 मीटर और यह 12 मीटर, दोनों 16 और 12 है तो कितना हो जाएगा, 4 मीटर। 4 से करेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 5 बार में। एक छलांग जो है उसकी 5 मीटर की है, तो 2 छलांग लगाएंगे कितनी बार में जाएगा, तो कितना मीटर जाएगा, तो आप कहेंगे 10 छलांग हो जाएगी। नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया है, कह रहा है एक वृत्ताकार पथ है, वृत्ताकार पथ पर 1500 मीटर की एक रेस में ए और बी एक ही समय पर एक ही बिंदु से 27 किलोमीटर प्रति घंटा, 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से साथ दौड़ना शुरू करते हैं। वे विपरीत दिशा में दौड़ रहे हैं, तो कितने समय बाद वे पहली बार प्रारंभिक बिंदु पर जो है मिलेंगे।
कितने समय बाद वह मिलेंगे यह हमसे बताना है। देखिए अगर यह है 1500 मीटर की दूरी है, पहला एक ही हम बात करते हैं तो 27 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। तो मीटर में बनाने के लिए 5/18 से गुणा कर दिया जाता है। 5/18 का गुणा करने का मतलब है 18 को उठा करके ऊपर रख दिया गया, 18 को यहाँ ऊपर गुणा में कर दीजिए। ठीक है, तो आप कहेंगे यहाँ गुणा हो जाएगा। सॉल्व कर लीजिए आप। 5 से काटिए, 5 तिया के 15 हो जाएगा। 3 से काटिए, 3 9 27, 9 दूना के 18 हो जाएगा। अर्थात कितना हो जाएगा, 200 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ठीक है, 200 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ए की चाल हो गई है। बी की अगर हम बात करते हैं, वही 1500 मीटर की दूरी है। कितने के समय में जा रहा है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। मिनट में बनाने के लिए मीटर प्रति सेकंड में 5/18 से गुणा कर दीजिए। 15 तिया के 45 कर दीजिए। 3 से काटिए, 3 छक 18 हो जाएगा। 5 से काटिए, 5 दूना के 10, 6 दूना के 12। अर्थात बी का कितना हो गया है, 120 मीटर प्रति सेकंड। दोनों का एलसीएम ले लीजिए, 12 से 20 60 कर दीजिए, कितना हो जाएगा 6। 20 तिया के 60 हो जाएगा, 12 पचे 60 हो जाएगा। ठीक है, 600 मीटर की दूरी है, 600 मीटर की दूरी है। तय करना है कितने की स्पीड से, 600 मीटर प्रति सेकंड है और इसको बनाना है मिनट में, तो 60 से इसमें भाग दे दीजिए। 60 से भाग देंगे कितना हो जाएगा, 10 मिनट हो जाएगा। ठीक है, यह हमारा आया था कितना, 600 मीटर प्रति सेकंड। इसको बनाना है हमें मीटर में, तो 60 से भाग दे दीजिए, 10 हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, 27 के बाद देखिए 28 नंबर का प्रश्न है, इसको देखते हैं। कह रहा है कि 1000 मीटर की एक रैखिक दौड़ में सलोनी ने श्वेता को 100 मीटर से हरा दिया। देखिए कौन कौन है, सलोनी, रैखिक दौड़ में सलोनी ने श्वेता को हराया है। चलिए हम यस मान लेते हैं, सलोनी जो है श्वेता को हराती है, श्वेता को हराती है। 1 मिनट अभी आगे देखते हैं, तो इसको एक काम कीजिए आप, एक काम कीजिए, यह मान लीजिए यस है, सलोनी है, श्वेता है। ठीक है, आगे कह रहा है कि 1000 की दौड़ है तो सलोनी श्वेता को 100 मीटर से हराती है। अर्थात सलोनी कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे सलोनी 1000 मीटर की दौड़ी होगी तो यह 900 मीटर दौड़ी होगी, तब जाके 100 मीटर से हारी है। जबकि श्वेता ने सोनम को 150 मीटर से हराया। श्वेता सोनम की बात करते हैं, ये सेन हम लिख रहे हैं, सोनम समझ जाइएगा आपको। अगर यह 1000 मीटर चली है तो यह कितना, 150 मीटर कम इससे चली होगी, अर्थात आप कह सकते हैं 850 मीटर चली होगी। अनुपात बना लीजिए, बगल वाली संख्या खाली जगह भर दीजिए। यहाँ 1000 हो जाएगा और यहाँ आपका कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा। संख्या कट रही है आपके सामने, 2 जीरो इसमें काटिए, 2 जीरो यहाँ से काट दीजिए, 2 जीरो यहाँ कट जाएगा। अभी भी संख्या कट रही है, 1 जीरो इसमें से काट दीजिए, यहाँ कटेगा, यहाँ कट दीजिए। ठीक है, और संख्या कट रही है तब कहीं नहीं है। ठीक है, कितना हो जाएगा, गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा, यहाँ 1000 हो जाएगा। यहाँ की बात करेंगे तो कितना, 900 हो जाएगा। यहाँ 9 पचे 45 हो जाएगा 4, और 9 8 72, 4 कितना हो जाएगा, 76 हो जाएगा। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या गया है, तो उसी दौड़ में सलोनी सोनम को कितने मीटर से हराया। सलोनी जो है सोनम को कितने मीटर से हराया है, अंतर ले लीजिए, 765 का अंतर कितना हो जाएगा, 235 हो जाएगा। ठीक, 235 मीटर से हराया, जो कि ऑप्शन आपके पहले वाले में ही दिया है, तो पहला वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। 29 नंबर का प्रश्न है, इसकी बात करते हैं। देखिए अभी पूछा गया 29 नंबर के प्रश्न में कह रहा है कि 3 धावक हैं, अमन, रमेश, नरेश, एक दौड़ लगाते हैं जिसमें से अमन रमेश से 48 मीटर आगे रह करके और नरेश से 68 मीटर आगे है। देखिए 3 व्यक्ति हैं, अमन है, रमेश है, नरेश है, 3 व्यक्ति हैं। अगर हम मान ले रहे हैं कि अमन जो है x किलोमीटर है, तो यह x माइनस के 48 होगा, क्योंकि यह कम है उससे। अगर अमन x किलोमीटर की दूरी पर है और यह कितना है, तो उससे 48 मीटर कम है। 48 मीटर अमन अगर अधिक है किसी संख्या से, मान लीजिए जैसे हम इसको लिखते हैं 100, तो यह कितना हो जाएगा, 148 होगा। ठीक, उसी प्रकार x मान के लगाइए। देखिए अगर यह रहेगा हमारा x पे, तो यह x माइनस के 48 हो जाएगा, पहला क्वेश्चन। फिर कह रहा है कि दूसरी बात कह रहा है कि जो नरेश से है 68 मीटर है, तो नरेश इससे कितना कम हो जाएगा, तो आप कहेंगे x माइनस के 68 हो जाएगा।
या कम हो जाएगा। फिर आगे क्या कह रहा है, यहाँ तक हो गई पहली लाइन। दूसरा कह रहा है कि रह करके दौड़ पूरी कंप्लीट करता है, इसी लंबाई की एक अन्य दौड़ है, जो यह लंबाई है उसी के बराबर एक दूसरी लंबाई दौड़ है। उसमें कह रहा है कि रमेश जो है नरेश से 25 मीटर आगे है। रमेश नरेश से 25 मीटर आगे रह करके दौड़ कंप्लीट करता है, तो प्रत्येक धावक पूरी दूरी को स्थिर चाल से तय करने के लिए दौड़ की लंबाई क्या हो जाएगी, यह हमसे पूछा गया है। दूसरी दौड़ में जो है रमेश आगे रहता है कितने से किससे, कहा गया रमेश आगे है नरेश से 25 मीटर। अगर रमेश x मीटर है तो यह कितना हो जाएगा, x माइनस के 25 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से अब हम बात करते हैं रमेश का, निकालते हैं। पहले x का मान हम निकाल लेते हैं, रमेश बराबर कौन हो जाएगा, नरेश। दो व्यक्तियों का है, इसको निकालते हैं। देखिए रमेश और नरेश, रमेश का मान कितना है, हम कह रहे हैं कि x मान लीजिए। ठीक है, पहली लाइन से। और दूसरा कह रहा है कि नरेश का कितना है, x माइनस के 25 है। x माइनस के कितना है, 25 है। और दूसरी बात में हमसे कह रहा है कि पहली लाइन में कह रहा था कि x जो है कितना कम है, x से 68 मीटर कम है। और यह कितना कम है, 25 मीटर कम है। 68 से अगर 25 मीटर के कम कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 5 में से 8 को घटा दीजिए, 8 में से 5 को घटा दीजिए 3 हो जाएगा, और 6 में से 2 को घटा दीजिए 43 हो जाएगा। ठीक है, तिरछा गुणा करके सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 43 x हो जाएगा। और बराबर में x का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 48 x, फिर माइनस के 25 8 200 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 25 चौक 100, 120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1200 हो जाएगा। देखिए यहाँ से अगर हम बात करते हैं 43x 48x कितना हो जाएगा, तो अंतर लेंगे तो आप कहेंगे 5, x बराबर कितना है, 1200। तो x का मान कितना हो जाएगा, 5 से काटिए, 24 25 120 होता है, कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा। x का मान कितना हो गया है, 240 हो गया है। इसको हम रखते हैं थोड़ा सा ऊपर। x का मान कितना हो गया है, 240 हो गया है। हमसे पूछा किसका गया है, तो दौड़ की लंबाई हमें बताना है। यहाँ प्रश्न में पहले बताया गया था कि x कौन है, कि रमेश जो है कौन था, अमन था। अमन सबसे आगे था, तो अमन x का मान कितना निकल जाएगा, तो आप कहेंगे 240 निकला है, अमन का ही मान निकला है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 240 की पूरी दूरी थी। ठीक है, उसकी दूरी कितनी थी, 240 मीटर। आपके ऑप्शन बी वाले में दिया है, तो यहाँ से बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, 30 नंबर का लास्ट प्रश्न है। देखिए इसमें कह रहा है, थोड़ा सा जल्दी में कह रहा है कि स्टॉपेज को छोड़ करके एक बस की गति जो है, इसे यहाँ से गायब कर दिया है, गति कितनी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। यहाँ कितना है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, हम यहाँ लिख दे रहे हैं। इसकी गति कितनी है, बुक से हट गया है, कितना है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। और स्टॉपेज सहित यह गति कितनी हो जाती है, अगर स्टॉपेज के साथ यह जाता है तो कितने में है, 42 किलोमीटर प्रति घंटा है। 42 किलोमीटर प्रति घंटा से कितने मिनट के लिए वह उसका स्टॉप था, यह हमें बताना था, कितने के लिए वह रुकती है स्टॉप पर। इसको लगाने के लिए देखिए, जहाँ बसों की बात की जाएगी और उसके समय के, तो एक फार्मूला होता है चालों का अंतर, चालों का अंतर बटे तेज चाल, और गुणे क्या होता है आपका, 60 होता है। इसको करने के बाद आपका मिनट में निकल जाएगा। जैसे हम बात करते हैं चालों का अंतर कितना दिया गया है, तो आप कहेंगे यहाँ चालों का अंतर दिया, पहली चाल कितनी है, 60 है, दूसरी चाल कितनी है, 42 है, दोनों का अंतर ले लीजिए। तेज चाल कौन है, 60 है, और गुणे कितना करना है, 60 से। ठीक है, कर दीजिए। 60 में से 42 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, तो आप कहेंगे यहाँ 18 हो जाएगा, गुणा 60 करना है, फिर 60 से भाग भी देना है, तो 60 से 60 कट जाएगा, बचेगा कितना, 18 मिनट। 18 मिनट का जो है उसका स्टॉप रहा है, कितना है, 18 मिनट, बी वाले ऑप्शन में आपको दिया गया है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ प्रश्न सभी आपको समझ में आए होंगे। चलिए मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।